हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भैया सिंगल एंट्री वाला टॉपिक कवर कीजिए, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 मार्क्स का टॉपिक है। और हमने कभी नहीं पढ़ा सिंगल एंट्री, या कहीं पढ़ा भी, कोई भी टीचर से पढ़ा भी तो कुछ भी समझ में हमको नहीं आया। भैया आप बहुत अच्छे से समझाते हो, भैया प्लीज सिंगल एंट्री का टॉपिक आप कवर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं ये वादा करना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो कोई भी पूरा का पूरा देख लिया तो उसके 15 मार्क्स में कंफर्म करा के जाऊंगा। दोस्तों, ये पार्ट ए है और पार्ट ए का रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा पार्ट बी आएगा कि नहीं आएगा। तो पार्ट ए सिंगल एंट्री का हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जो कि 2 घंटे का होगा। तो काइंडली आप लोग देख लीजिएगा, बिकॉज इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस है वो तो आएंगे एग्जामिनेशंस में, और पार्ट बी में हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे कि 10-20 क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तब आपका कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों, सिंगल एंट्री में सबको परेशानी होती है, बहुत दिक्कतें होती है, लेकिन आज हम लोग ए टू जेड लॉजिकली समझेंगे। और दोस्तों, मैंने सजेशंस बना दिया है, मैंने संजीवनी बूटी बना दिया है सिंगल एंट्री का। तो जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा ना, वैसे वैसे आप लोग को सजेशंस भी मिलता जाएगा। जिस सजेशंस में हम लोग 10 क्वेश्चन कवर किए हैं, 10 क्वेश्चन, अगर ये 10 क्वेश्चन को तुम कर लेते हो, पेपर यहीं से आएगा। हम लोग शॉर्टकट को फॉलो नहीं करते। बहुत सारे टीचर आपको मार्केट में मिलेंगे जो 1 घंटे में पूरा का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस को कंप्लीट करवा देंगे। उसको करने से फेल हो जाइएगा। फेल हो तुम, कंफर्म फेल। लेकिन अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो आओ, सिंगल एंट्री का पार्ट नंबर 1 को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हो कि भैया आप अकाउंट, ईडी, पीपीएम सब कुछ पढ़ाइए, आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाइए, तो काइंडली आपको भी सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। सपोर्ट सिर्फ एक तरफ से नहीं होता है, सपोर्ट दोनों दोनों ये तरफ से होता है। तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों नहीं जुड़ रहे हो? किसके लिए बनाए हैं व्हाट्सएप ग्रुप? आपके लिए बनाया है ना। आपको ग्रेजुएशन करना है और ग्रेजुएशन तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बेटा। तो काइंडली जो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है ना, उसमें जुड़िए। और ये सब सारा पीडीएफ, नोट्स, संजीवनी बूटी, ये सब कहां पे मिलेगा? ये सब मिलेगा हमारे वो टेलीग्राम चैनल पर। तो सब कोई, आप लोग प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, सब कोई व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में तो पक्का से पक्का जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा तो लास्ट में जाके रिग्रेट करोगे, सीधा सा बात है। तो जो कुछ भी नोट्स है, जो कुछ भी हैंड रिटन नोट्स, अपडेट, पीडीएफ, जो कुछ भी लेने के लिए आप लोग काइंडली बेटा ये वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, ये दोनों में जुड़िए आप लोग, ठीक है। और चलिए आज सिंगल एंट्री को बहुत अच्छे से मक्खन बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले भैया लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए। चलिए आइए, आज हम बात करेंगे सिंगल एंट्री के बारे में। आराम आराम से समझिएगा, पेशेंस से समझिएगा। 30 मिनट का पेशेंस रखना पड़ेगा। आधे घंटे अगर पेशेंस रखोगे, माथा से ऊपर से भी जा रहा है फिर भी समझना, उसके बाद ही तुम समझ बना पाओगे, वरना तुमको कोई समझा नहीं पाएगा बेटा, कोई भी नहीं। आराम से समझना। कैसा भी लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तीखा लग रहा है, मीठा लग रहा है लेक्चर, कुछ भी लग रहा है, आराम से देखना लेक्चर। नहीं देख पाओगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सिंगल एंट्री जो है ये आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स का कंफर्म इसका क्वेश्चन पूछेगा। कंफर्म 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। सिंगल एंट्री को अपने लोग अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। अभी आप ये मत बोलना कि भैया अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का भी वन शॉट दीजिए, बिकॉज अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ही सिंगल एंट्री है। सिंगल एंट्री को ही अपने लोग अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं। अब ये नाम सुन के आपको लग रहा होगा ये कैसा नाम है भैया, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मतलब जो अकाउंट्स कंप्लीट ना हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपने लोग ये डबल एंट्री कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। बचपन से जो लोग ये फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ 11th 12th में फाइनल अकाउंट्स तुमने किया होगा, तो आप लोगों को पता है कि अपने लोग डुअल एंट्री कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। कि एक बार अगर पीएल में लिख दिए कुछ, तो उसका डुअल इफेक्ट हम लोग ये बैलेंस शीट में भी लिखते हैं। एक बार हम लोग अगर पीएल में कुछ लिख दिए तो उसका दूसरा इफेक्ट हम लोग बैलेंस शीट में भी लिखते हैं। अगर बात करें डेप्रीशिएशन का, एग्जांपल ले रहे हैं डेप्रीशिएशन का, तो डेप्रीशिएशन पीएल में भी आता है और बैलेंस शीट के असेट से भी माइनस होता है। अगर बात करें क्लोजिंग स्टॉक का, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग में भी आता है और बैलेंस शीट के असेट साइड में भी आता है।
मतलब हम लोग अभी तक डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग कर रहे थे, जहां पे हम लोग एक ही चीज को दो बार एंट्री कर रहे थे, एक तो पीएल या ट्रेडिंग में, एक बैलेंस शीट में। लेकिन सिंगल एंट्री क्या होता है भैया? सिंगल एंट्री में सिंगल एस्पेक्ट सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है, सिर्फ एक एस्पेक्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब कि सिर्फ पीएल में रिकॉर्ड करके छोड़ दी। आप एग्जांपल लीजिए ना, सिर्फ पीएल में रिकॉर्ड करके छोड़ दिए। अब दूसरा इफेक्ट हम लोग नहीं वो देने गए। जैसे कि आप लोगों को पता है, बचपन से ही आप लोग किए हो, फाइनल अकाउंट्स बनाते थे सर कि पीएल में एक बार रिकॉर्ड करेंगे, फिर लायबिलिटीज में या एसेट्स में जाके लिखेंगे। लेकिन सिंगल एंट्री में क्या होता है कि सिर्फ आप सिंगल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करोगे और भूल जाओगे, बात खत्म। सर ये सिंगल एंट्री अप्रोच कौन फॉलो करता है? कौन फॉलो करता है सिंगल एंट्री अप्रोच? तो सिंगल एंट्री अप्रोच जो है ये स्मॉल बिजनेसमैन फॉलो करता है। छोटा छोटा जो व्यापारी होता है ना, छोटा छोटा व्यापारी जिसका एक दुकान है, जिसका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, छोटा छोटा व्यापारी लोग, छोटा छोटा बिजनेसमैन लोग सिंगल एंट्री अकाउंटिंग को फॉलो करता है। उन लोगों के पास ना उतना फाइनेंस रहता है, ना उतना बुद्धि रहता है, ना उतना स्टाफ रहता है कि ये लोग डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर पाए। जैसे अपने लोग पीएल बैलेंस शीट करते हैं ना, वो सब अकाउंटिंग ये सबको नहीं आता, इन लोगों को नहीं आता। छोटा छोटा व्यापारी लोग बस एक ही एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करता है, डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग को वो लोग रिकॉर्ड नहीं करता है। तो सिंपल सा बात है, आइए एक बार पढ़ते हैं। ये नोट्स कहां पे मिल जाएगा भैया? ये नोट्स, ये हैंड रिटन नोट्स आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग ना ये वीडियो का जो कमेंट है ना, कमेंट का पिंड कमेंट चेक कीजिएगा, वहां पे लिखा होगा सिंगल एंट्री हैंड रिटन नोट्स, उसका लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। आप पहले सुनिए मेरा बात, हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं पहले सुनिए, उसके बाद सम्स बना पाइएगा। सम्स मक्खन बन जाएगा, मेरी गारंटी है भाई। तू लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर, मक्खन बन जाएगा सम्स। आओ, मीनिंग में क्या दिया हुआ है? मीनिंग में दिया हुआ, द सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सेपरेट मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट। इन दिस मेथड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। मतलब यहां पे बोला गया है कि सिंगल एंट्री में सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होता है। मतलब हम लोग डुअल एंट्री नहीं करते, जैसे हम लोग पीएल में रिकॉर्ड करके छोड़ दिए, अब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे हम लोग अभी तक फाइनल अकाउंट्स में क्या करते थे, पीएल में भी रिकॉर्ड करते थे और बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करते थे। तो कोई भी ट्रांजैक्शंस को सिर्फ आप वन वे रिकॉर्ड करते हो, सिंगल एस्पेक्ट से रिकॉर्ड करते हो, उसको बोलते हैं अपने लोग सिंगल एंट्री सिस्टम। मोर ओवर ऑल बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर मेंटेन्ड इन दिस लेजर। मतलब कि सारे के सारे असेट्स और लाइबिलिटीज के जो बैलेंसेस हैं वो इस लेजर में मेंटेन होती है। एंड दिस सिस्टम इज फॉलोड बाय स्मॉल बिजनेसमैन। ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये कौन फॉलो करता है? छोटा छोटा व्यापारी लोग, ये छोटा छोटा बिजनेसमैन लोग, जिनका बिजनेस उतना बड़ा नहीं है, जो बड़ा बड़ा ऑफिस नहीं चलाता है, एक दुकान चलाता है। तो छोटा छोटा बिजनेसमैन लोग ना सिंगल एंट्री कंसेप्ट को फॉलो करता है। ना उतना उसको बुद्धि है, ना उतना उसका स्टाफ है, ना उतना उसका फाइनेंस है कि वो लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता है वो लोग। तो आप देखिएगा ना, छोटा छोटा बिजनेसमैन लोग ना सिंगल एंट्री को फॉलो करता है, सीधा हिसाब करता है, सीधा सिंगल एंट्री फॉलो करता है। मतलब सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करता है, डबल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग को ये लोग रिकॉर्ड नहीं करता। सिंगल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करता, डबल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉर्ड नहीं करता। तो दिस सिस्टम इज फॉलोड बाय ए स्मॉल बिजनेसमैन। लेकिन 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 मेन बात क्या है सुनिए, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है बट दिस सिस्टम इज अनसाइंटिफिक। लेकिन ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, ये अनसाइंटिफिक है, ये इलॉजिकल है कि आप एक अकाउंटिंग को सिर्फ एक अकाउंटिंग को सिर्फ एक एस्पेक्ट से रिकॉर्ड कर दे रहे हो, दूसरा एस्पेक्ट में नहीं ले रहे हो, वो गलत है। सिंगल एंट्री सिस्टम को जो बैंक्स है वो नहीं मानती, जो गवर्नमेंट्स है वो नहीं मानती। अरे अरे ये बैंक्स बोलती है कि हम तुमको लोन देंगे। अगर मान लो कि अगर मान लो कि छोटा छोटा जो व्यापारी है वो बैंक में लोन लेने गया, तो बैंक बोलती है कि हम सिंगल एंट्री सिस्टम को नहीं मानते, सबसे पहले तो डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करके लेके आ, उसके बाद मानेंगे। हम सिंगल एंट्री को नहीं मानेंगे। तो बैंक्स और गवर्नमेंट जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम को नहीं मानती, बोलती है कि तू फॉलो करना है कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोन लेने के टाइम में तू जो बैंक आएगा तो तू सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करके लेके आ। तो सिंगल एंट्री सिस्टम को ये ना ये बैंक मानती है ना गवर्नमेंट मानती है, कोई भी सिंगल एंट्री सिस्टम को नहीं मानती है। तो इसीलिए इसीलिए इस चैप्टर में अपने को क्या करना है, इसीलिए इस चैप्टर का मकसद, मेन मकसद यही है बेटा। ये क्या है हमारा मकसद? मकसद ना भूलना भाईजान। तो इस चैप्टर का मकसद क्या? इट मींस
वी नीड टू कन्वर्ट सिंगल एंट्री इंफॉर्मेशन टू डबल एंट्री। इसका मतलब क्वेश्चन में जो सिंगल एंट्री इंफॉर्मेशन दिया होगा उसको आप डबल एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस चैप्टर का मेन मकसद बेटा जी यही है कि क्वेश्चन में जो सिंगल एंट्री का इंफॉर्मेशन दिया होगा उसको अपने को डबल एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज बैंक हो या गवर्नमेंट हो, वो सिंगल एंट्री अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करती, नहीं मानती है। अगर एक छोटा सा व्यापारी गया बैंक में, बैंक वाला बोलेगा कि तुम तो सिंगल एंट्री का अकाउंटिंग करके आया है, हम लोग सिंगल एंट्री का अकाउंटिंग नहीं मानेंगे, तुम पहले डबल एंट्री में कन्वर्ट करके लेके आओ। तो इस कंट्री में बैंक हो या गवर्नमेंट हो, या तुम मतलब कि टैक्स वैक्स भरने अगर जाते हो, तुम्हारा सिंगल एंट्री अकाउंटिंग बोल के कुछ नहीं होता, अनसाइंटिफिक है, ये इलॉजिकल है। इसीलिए बोलता है कि तुम छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, जब तक तुम डबल एंट्री में कन्वर्ट नहीं करेगा तब तक तुमको हम लोन नहीं देगा। इसमें हमको क्या करना है, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यह है कि सिंगल एंट्री इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ रहेगा, उसको आपको डबल एंट्री में कन्वर्ट कर देना है। बिकॉज यू नो, आई नो, हम लोग तो जानते हैं ना, हम लोग कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं? डबल एंट्री, डबल एंट्री फॉलो करते हैं अपने लोग। तो सिंगल एंट्री का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, डबल एंट्री में कन्वर्ट कर देना। सर आप इतना जो बात बता रहे हैं, बड़ा बड़ा बात बता रहे हैं सर, सिंगल एंट्री दिया रहेगा, डबल एंट्री में कन्वर्ट कर देना, कैसे कन्वर्ट करे? ये तो बताइए सर, कैसे कन्वर्ट करे, किस तरीके से कन्वर्ट करे डबल एंट्री में? तो मैं बोलूंगा, फॉर कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, अगर तुम सिंगल एंट्री ट्रांजैक्शंस को डबल एंट्री ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तुमको लेजर्स बनाने पड़ेंगे। हे भगवान सर, फिर वही लेजर, दिन रात सुबह शाम लेजर ही दे दिया। अरे आसान है भाई, सुन, आपको आपको 4 लेजर बनाने पड़ेंगे, आपको कुल मिला के 4 लेजर बनाने पड़ेंगे अगर आप सिंगल एंट्री ट्रांजैक्शंस को डबल एंट्री ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो कुल मिला के आपको 4 लेजर ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको बनाना पड़ेगा डेटर्स अकाउंट एंड बीआर अकाउंट, मतलब यहां पे हो गए 2। सर ये बताइए डेटर्स अकाउंट बनाए क्यों? आप ये बताइए सर कि डेटर्स अकाउंट हम लोग क्यों बनाए? तो डेटर्स अकाउंट हम लोग इसीलिए बनाएंगे, ये 4 इंफॉर्मेशन जो दिख रहे हैं इनमें से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग हुआ, ये 4 जो इंफॉर्मेशन आपको दिख रहे हैं इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिसिंग हुआ, उसके लिए अपने लोग डेटर्स अकाउंट बनाते हैं कि वो मिसिंग फिगर्स बैलेंसिंग फिगर में आ जाए, बैलेंसिंग फिगर में मिल जाए। तो डेटर्स अकाउंट इसीलिए हम लोग बनाते हैं कि ये 4 में से कोई एक भी इंफॉर्मेशन अगर मिसिंग हुआ तो हम लोग ये डेटर्स अकाउंट बना के बैलेंसिंग फिगर में निकाल लें। सर कौन कौन सा इंफॉर्मेशन? सबसे पहले मान लीजिए अगर क्रेडिट सेल्स मिसिंग है तो आपको डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर कैश कलेक्शन मिसिंग है तो आपको डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग डेटर मिसिंग है तो आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लोजिंग डेटर मिसिंग है तो आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब इन 4 में से कोई एक फिगर ही मिसिंग है तो आपको डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आया सर? हम बोले ना आधा घंटा पहले सुनना पड़ेगा, फिर जाके चैंपियन बनेगा। तुम लोग चैंपियन बना दूंगा, चैंपियन, मेरे बच्चे लोग चैंपियन बन जाएंगे। ऐसे ही 9 एसजीपीए का लिस्ट नहीं आता है, सुनो पहले ध्यान से। और एक बार लाइक कमेंट शेयर ठोक दो अगर तुमको सेकंड पार्ट चाहिए, ठीक है? ओके, आइए भैया देखिए। तो डेटर्स अकाउंट, ये बताइए भैया, डेटर्स अकाउंट और बीआर अकाउंट क्या दोनों एक साथ बनाना पड़ता है? कौन सा बनाए भैया, कौन सा बनाए? सुनिए, मोस्टली क्वेश्चन में आपको सिर्फ डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन जिस जिस भी क्वेश्चन में बीआर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, जिस भी क्वेश्चन में बीआर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में समझिएगा बीआर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी टू मिसिंग इंफॉर्मेशन होता है, तो उस केस में भी आपको बीआर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अरे सर समझाइए पहले डेटर डेटर अकाउंट किस तरीके से बनता है। आइए हम बात करेंगे कि सबसे पहले डेटर्स अकाउंट किस तरीके से बनता है, किस तरीके से डेटर्स अकाउंट बनाया जाता है। अब देखो, उतना कंसेप्चुअल क्लैरिटी का हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम सिंपल सा ट्रिक आपको बता देते हैं। अगर कोई भी भोदा बच्चा है, सिंपल सा ट्रिक, सिंपल सा ट्रिक कि डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर डेटर का मतलब होता है कि जिसको हमने उधार दिया है, जिसको हमने उधार दिया है उसको अपने लोग बोलते हैं डेटर। तो डेटर अगर बेटा आपका इंक्रीज करता है, कुछ भी डेटर अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट में लिखने का, डेटर डिक्रीज करता है तो क्रेडिट में लिखने का। कोई भी आइटम में अगर डेटर इंक्रीज करता है तो डेबिट में लिखने का, और डेटर डिक्रीज करता है तो क्रेडिट में लिखने का। वैसे आइटम्स को आप अपने दिमाग में याद भी रख सकते हो, इतना टफ नहीं है भाई, इतना टफ नहीं है जितना टफ तुम लोग समझ रहे हो।
30 मिनट के बाद तुम चुटकियों में बनाओगे सम्स, बहुत इजी है ये, कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सा बात याद रखिएगा, डेटर्स अकाउंट का एक ट्रिक याद रखिएगा कि डेटर अगर इंक्रीज करेगा, अगर आप जिसको उधार दिए हो उसका उधार इंक्रीज हो रहा है, आपका दिया हुआ उधार अगर इंक्रीज हो रहा है, डेटर इंक्रीज होगा भैया डेबिट में, डिक्रीज होगा क्रेडिट में, इंक्रीज होगा डेटर डेबिट में, डिक्रीज होगा क्रेडिट में। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए, ये बताइए सबसे पहले तो आप लोग खुद बताओगे कि डेटर का बैलेंस कहां पे आता है, डेबिट में आता है कि क्रेडिट में आता है? फाइनल अकाउंट्स का सम आप लोग आज तक किए होगे ना, फाइनल अकाउंट्स के सम में डेटर का बैलेंस कहां पे लिखा होता है? सर डेबिट में लिखा होता है, डेटर हमेशा डेबिट में लिखा होता है, क्योंकि डेटर असेट है और असेट का मतलब डेबिट में बैलेंस होता है। तो सबसे पहले पहले क्या करना है, सबसे पहले पहले डेटर का ओपनिंग बैलेंस लिख देना, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी बोल के डेटर का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देना। क्लियर है? ओपनिंग बैलेंस लिख दिया डेटर का, कहां पे लिखेगा? डेबिट में लिखेगा। क्यों लिखेगा? क्योंकि डेटर का बैलेंस ही होता है डेबिट। तो ओपनिंग बैलेंस अगर डेटर का डेबिट में लिखेगा तो क्लोजिंग बैलेंस किधर लिखेगा भैया? क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस आप क्रेडिट में लिख देना। सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग को बिठाना, डेटर का ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट में बैठेगा, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट में बैठेगा। क्लियर है? अब देखिए जरा ध्यान से, अब देखिए जरा ध्यान से, ये वाला साइड देखिए। अगर आप अगर आपको कोई कैश चुका रहा है, अगर आपने जिसको उधार दिया था वो आपको कैश चुका रहा है, इसका मतलब उसका उधार कम रहा है। उधार कमा मतलब कि डेटर डेटर कमा। तो कैश अगर कोई चुका रहा है ना आपको, तो यहां पे बाई कैश अकाउंट लिखते हैं अपने लोग, बाई कैश अकाउंट। ठीक है, सीधा सा बात है कि अगर आपका दिया हुआ कैश, आपने उधार दिया लेकिन वो उधार जिसको दिया वो कैश आपको चुका रहा है, वो लौटा रहा है कैश, तो वो डेटर के क्रेडिट साइड में लिख देना बाई कैश अकाउंट, या अगर चेक से दिया है तो बाई बैंक अकाउंट, चेक से दिया है तो बाई बैंक अकाउंट, कैश में दिया है तो बाई कैश अकाउंट। अगर वो उधार आपको लौटा रहा है, अगर वो उधार लौटा रहा है मतलब आपका डेटर कम रहा है, आपका डेटर कम रहा है, डेटर अगर कम रहा है तो किधर लिखने का? क्रेडिट में लिखने का। लॉजिक है हर चीज का भाई। देखो हम क्या बोले कि डेटर अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखना है, डेटर अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिखना। तो अगर वो आपका कैश लौटा रहा है, आपका दिया हुआ कैश लौटा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटर डिक्रीज हो रहा है, डेटर कम गया। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए आपका जो डेटर है वो बीआर दे रहा है, तो बीआर को भी डेटर के क्रेडिट में लिखना, बीआर को भी डेटर को क्रेडिट में लिखना। सर बीआर क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल। अगर आपका जो डेटर है वो बीआर भी दे रहा है तो बीआर के बीआर को भी आप डेबिट के क्रेडिट में लिखना। ठीक है, फिर मान लीजिए बैड डेट हुआ है आपको, बैड डेट, आपने जिसको उधार पे माल बेचा वो माल लेके भाग गया, पैसा ऐसा नहीं दिया, तो आपका वो डेटर वो कम 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 गया ना। तो डेटर में अगर बैड डेट होता है, बैड डेट, तो बैड डेट को भी अपने लोग क्रेडिट में लिखते हैं। मतलब अगर डेटर डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया है तो आपका उधारी भी कम हो गया। आपने 1 लाख का उधार दिया किसी को, मान लीजिए 1 लाख का उधार आपने किसी को दिया। ठीक है, 1 लाख का उधार आपने किसी को दिया, वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगा कि भैया 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 प्लीज 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 हमको डिस्काउंट दे दीजिए, मेरे पास पैसा ऐसा नहीं है। तो हम बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम तो तुमको वैसे 1 लाख का उधार दिए हैं, लेकिन तुम 90,000 ही हमको दे दो, 90,000 ही तुम हमको दे दो। मतलब किसी भी हिसाब से डेटर यहाँ पे कमा ना। अरे अरे डेटर यहाँ पे डिक्रीज हुआ ना, तो डेटर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखने का बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, मक्खन बन जाएगा। अभी अभी सम्स करवाऊंगा, सब सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, फिर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि अगर मान लो कि तुमने जिसको उधार पे माल माल बेचा वो माल रिटर्न कर दिया, तुमने मान लो किसी को उधार पे माल बेचा वो माल रिटर्न कर दिया, तो वो अगर माल रिटर्न कर देगा तो वो क्या उधारी वाला पैसा देगा क्या? अभी नहीं देगा भैया, क्योंकि तो वो तो माल रिटर्न कर दिया मेरा। तुमने उधार पे किसी को माल बेचा, वो माल रिटर्न कर दिया तुम्हारा, तो वो उधारी वाला पैसा तुमको क्या देगा? नहीं देगा भैया। तो डेटर्स हमारा डिक्रीज हो गया ना, क्योंकि माल तो वो रिटर्न कर दिया। तो सेल्स रिटर्न के केस में कहां पे? सेल्स रिटर्न के केस में डेटर्स के क्रेडिट में लिखना, डेटर्स के क्रेडिट में लिखना। ठीक है, फिर अगर कोई म्यूचुअल सेटअप हो, म्यूचुअल म्यूचुअल सेटअप का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल सेटअप का मतलब होता है कि जिससे हम पाते हैं, ठीक है, जिससे हमको पैसा पाना है उसी को हम पैसा देंगे भी। मतलब मैं उसका वो डेटर भी हूं और वो मेरा क्रेडिटर भी है।
उस केस में आता है म्यूचुअल सेट ऑफ। अगर म्यूचुअल सेट ऑफ आया तो सीधा सा बात है डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखना बाय क्रेडिटर्स अकाउंट सेट ऑफ। ठीक है, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट सेट ऑफ, अगर कुछ म्यूचुअल सेट ऑफ आया। ठीक है, तो सीधा सा बात है, अगर एक वर्ड में बोला जाए तो डेटर्स अगर डिक्रीज करता है बेटा, अगर आपका डेटर्स कम जाता है, डेटर्स डिक्रीज करता है, जिसको आप उधार दिए हो उसका उधार अगर कम रहा है धीरे 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 करके, तो आप क्रेडिट में लिखना। अगर डेटर्स इंक्रीज होता है, अगर उधारी इंक्रीज होता है, जिसको आपने उधार दिया है उसका उधारी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको डेबिट में लिखना। जैसे टू क्रेडिट सेल, उधार पे सामान बेच दिए, उधार पे सामान बेच दिए, उधार पे सामान बेच दिए मतलब उधारी बढ़ गया उसका, उधारी उसका बढ़ गया, तो उधारी अगर बढ़ गया तो डेटर यहां पे बढ़ गया हमारा, तो उसको डेबिट में लिखने का। टू क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो पैसा दिया, वो आपको पैसा दिया, कौन? सर आपका डेटर जो है वो आपको पैसा दिया, वो आपको मान लीजिए चेक चेक दिया, और चेक मान लीजिए बाउंस कर गया, चेक मान लीजिए वो डिसऑनर कर गया, वो चेक लेके आप गए बैंक में और बैंक वाला बोला कि पैसा नहीं है। तो अगर आपका डेटर पैसा देता है लेकिन उसका चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है, तो उसका रिवर्सल एंट्री मारना पड़ता है टू बैंक अकाउंट चेक डिसऑनर। ठीक है, अगर आपका डेटर पैसा देता है और उसका जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है, तो लिखिएगा टू बैंक अकाउंट चेक डिसऑनर। अगर आपका डेटर बीआर बीआर देता है, बीआर बीआर का मतलब बिल्स रिसीवेबल, और वो भी बेटा अगर डिसऑनर हो जाता है, वो भी अगर डिसऑनर हो जाता है, तो डेबिट में लिखिएगा टू बीआर अकाउंट डिसऑनर्ड, बीआर भी डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, तो कुछ भी चीज, कोई भी अगर चेक या बीआर कुछ भी चीज अगर डिसऑनर होता है तो डिसऑनर का एंट्री होगा मतलब कि डेटर्स के वो डेबिट साइड में, डेटर्स के डेबिट साइड में। ठीक है सर, अगर मान लीजिए कि ये जो बिल्स रिसीवेबल है इसको आपने बैंक से डिस्काउंट करवाया है, बैंक से आपने डिस्काउंट करवाया और वो भी बेटा डिसऑनर हो गया। अगर ये जो बीआर है बिल्स रिसीवेबल जिसको आपने बैंक से वो डिस्काउंट करवाया, वो भी अगर आपका वो डिसऑनर हो गया, तो उसको भी आपने वो डेबिट साइड में लिखना है। मतलब कुछ भी अगर डिसऑनर हो, सीधा सा बात है, कुछ भी डिसऑनर हो, चाहे चेक डिसऑनर हो, चाहे बीआर डिसऑनर हो, चाहे वो डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर हो, तो आप उसको डेबिट में लिखोगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने बीआर रिसीव किया डेटर से, अगर आपने अपना डेटर से बीआर रिसीव किया और अपना क्रेडिटर को दे दिया, आपने अपना डेटर से मान लीजिए बिल्स रिसीवेबल रिसीव किया और अपना क्रेडिटर को दे दिया, इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स कि डेटर से रिसीव करके क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिए, और जब क्रेडिटर गया बैंक में तब उसको पता चला ये चेक में तो पैसा ही नहीं है, ये चेक में तो पैसा ही नहीं है। तो अगर क्रेडिटर को इंडोर्स किया हुआ बिल्स रिसीवेबल अगर डिसऑनर हो जाए, तो उसको यहां पे लिखते हैं टू क्रेडिटर्स अकाउंट इंडोर्स बी आर डिसऑनर्ड, टू क्रेडिटर्स अकाउंट इंडोर्स बी आर डिसऑनर्ड। कि आपने डेटर्स से बिल्स रिसीवेबल लेके क्रेडिटर्स को दे दिया, लेकिन वो जब ये बैंक गया, वो भी तो बेटा डिसऑनर हो गया। इंडोर्स किया हुआ बिल्स भी अगर मतलब कि वो डिसऑनर होता है, तो यहां पे लिखते हैं टू क्रेडिटर्स अकाउंट इंडोर्स बी आर डिसऑनर्ड, सीधा सा बात है। ठीक है सर, ओके। अब यहाँ पे अब यहाँ पे डेटर्स जो जो तुमको देगा, मतलब कि डेटर्स इंटरेस्ट भी देता है या एक्सपेंसेस भी देता है, कि डेटर्स से जो कुछ भी तुमको मिलने वाला है, इंटरेस्ट चार्जेस या सनरी सनरी चार्जेस, उसको डेबिट कर देना, उसको डेबिट कर देना। मतलब डेटर्स हम लोग को इंटरेस्ट भी देता है, सनरी चार्जेस भी देता है, कि भाई साहब हम तुमको उधार दिए 1 लाख का, तो तुम हमको इंटरेस्ट नहीं देगा। इंटरेस्ट अगर देगा तो हमारा डेटर्स बढ़ जाएगा, हमारा डेटर्स अगर ज्यादा होगा बेटा तो उसको डेबिट में लिखने का। तो डेटर से कुछ लेना हो, डेटर से अगर कुछ लेना हो तो उसको डेबिट में लिख देना, टू इंटरेस्ट चार्जेस, टू सन्ड्री चार्जेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो सीधा सा बात है, हम क्या बोले कि अगर आपका डेटर इंक्रीज कर रहा है तो आप डेबिट में लिखिए, अगर आपका डेटर डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट में लिखिए। कोई भी चीज अगर आपका मतलब मान लीजिए वो डिसऑनर हो रहा है, चाहे चेक चेक डिसऑनर, तो उसको डेटर के डेबिट में, चाहे बीआर डिसऑनर, उसको वो डेटर के डेबिट में। कुछ भी चीज अगर कोई भी चीज अगर मान लीजिए आपका वो डिसऑनर हो रहा है तो डेबिट में लिखने का। ठीक है, कोई भी चीज। ओके सर, तो चेक ये डिसऑनर केस में लिखना टू बैंक अकाउंट चेक चेक डिसऑनर। बीआर अगर डिसऑनर हो गया, बीआर अगर डिसऑनर हो गया तो लिखना टू ये बीआर अकाउंट डिसऑनर।
अगर मान लो कि मतलब कि डिस्काउंटेड बीआर अगर वो डिसऑनर्ड हो गया तो लिखना टू बैंक अकाउंट वो डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर्ड। अगर क्रेडिटर को इंडोर्स किया हुआ डिसऑनर अगर हो गया तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट इंडोर्स या डिसऑनर। ठीक है। आइए अब सम्स में समझाएंगे, सम्स में बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे, इतना अभी समझ में नहीं आएगा, ये सब फॉर्मेट देके क्या समझ में आता है। फॉर्मेट तो जस्ट ऐसे ही बना दिया। आप अभी मेरे को बस 20% समझने का दरकार है, 20% आप अगर समझ गए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि भैया इसमें से हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा। तो ये चार जो इंफॉर्मेशन है, ये चार इंफॉर्मेशन में कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग रहेगा वो बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। ठीक है। तो डेटर्स अकाउंट क्यों बनाते हैं भैया? डेटर्स अकाउंट इसीलिए बनाते हैं, ये जो चार हमने हाईलाइट करके रखा है इसमें से कोई एक इंफॉर्मेशन आपका मिसिंग रहेगा, चाहे वो डेटर्स का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस मिस हो सकता है, चाहे ये कैश मिस हो सकता है, चाहे क्रेडिट सेल्स मिस हो सकता है। ये चार में से कोई एक इंफॉर्मेशन अगर मिसिंग रहा तो फिर आपको बनाना पड़ेगा क्या? डेटर्स अकाउंट, और बैलेंसिंग फिगर में निकालोगे, बैलेंसिंग फिगर में निकालोगे। अब अपने लोग सीखते हैं कि बीआर अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, और कब बनाना है बीआर अकाउंट। तो क्वेश्चन में जब बीआर के बारे में मेंशन किया हो ना, क्वेश्चन में जब बीआर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही दिया हो, फिर जाके अपने लोग बीआर अकाउंट बनाते हैं। आप क्वेश्चन चेक कीजिएगा, क्वेश्चन में अगर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हो फिर जाके बीआर अकाउंट बनाते हैं डेटर्स के साथ, वरना नहीं। तो भैया बीआर का जो है मतलब कि बिल्स रिसीवेबल का जो है ओपनिंग बैलेंस कहां पे बैठेगा? डेबिट में बैठेगा कि क्रेडिट में बैठेगा? तो मैं बोलूंगा डेबिट में बैठेगा, क्योंकि बीआर क्या है? आपका असेट है, और असेट का बैलेंस कहां पे बैठता है? डेबिट में बैठता है। तो इसका भी ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट में ही बैठेगा। टू बैलेंस बीडी, बीआर का बैलेंस लिख दीजिएगा, मतलब बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस लिख दीजिएगा टू बैलेंस बीडी। ठीक है। और इसका क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा? क्रेडिट में, बाई बाई बैलेंस सीडी, बाई सीडी। ठीक है। अब देखिए, अब जरा आप ध्यान दीजिए। अब डेटर्स के क्रेडिट साइड में तुमने क्या लिखा था? बाई बीआर अकाउंट। अब डेटर्स के क्रेडिट साइड में तुमने क्या लिखा था? बाई बीआर अकाउंट। तो बीआर के डेबिट साइड में क्या होगा? बीआर के डेबिट साइड में क्या होगा? टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट बीआर ड्रॉन। अरे भाई, डेटर्स के क्रेडिट में तुमने क्या लिखा था? बाई बीआर अकाउंट। तो बीआर के डेबिट में क्या होगा? टू डेटर्स अकाउंट बीआर ड्रॉन। बीआर ड्रॉन का एंट्री यहां पे मारना। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगर आपने बीआर को अपने बैंक से डिस्काउंट करवाया है, अगर आपने बीआर को, बिल्स रिसीवेबल को अपने बैंक से अगर मान लीजिए डिस्काउंट करवाया है, तो यहां पे एंट्री होगा बाई बैंक अकाउंट डिस्काउंट। अगर आपने बीआर को क्रेडिटर्स को इंडोर्स कर दिया है, मतलब कि वो डेटर्स को ले, मतलब कि डेटर्स से लेके क्रेडिटर्स को इंडोर्स कर दिया, बिल्स रिसीवेबल जो है मैंने वो डेटर्स से लिया और क्रेडिटर्स को इंडोर्स कर दिया, क्रेडिटर्स को दे दिया। तो अगर आपने बीआर को क्रेडिटर को इंडोर्स किया है तो यहां पे एंट्री होगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट इंडोर्स्ड। ठीक है। अगर आपने बीआर, अगर आपका जो बीआर है वो डिसऑनर्ड हो गया, बीआर जो है डिसऑनर्ड हो गया, तो डिसऑनर का एंट्री अपने लोग कहां पे मारे थे बताइए? तो डिसऑनर का एंट्री अपने लोग डेबिट के टू बीआर अकाउंट डिसऑनर्ड ऐसे करके मारे थे, तो यहां पे होगा बाय ये डेटर्स अकाउंट। ठीक है। अगर डेटर्स के डेबिट साइड में बीआर का डिसऑनर्ड वाला एंट्री मारे थे, तुम देखो ना, टू बीआर अकाउंट डिसऑनर्ड, तो बीआर के क्रेडिट साइड में क्या होगा? बाय डेटर्स अकाउंट डिसऑनर्ड। ठीक है। अगर आपका बीआर जो है वो डिसऑनर्ड हो जाता है तो उल्टा साइड में लिखिएगा बाय। ठीक है, क्लियर है? अगर आपका, अगर आपका बीआर जो है वो मैच्योर हो जाता है, मैच्योर हो जाता है मतलब मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है उसका, अब उसको उठा सकते हो, तो लिखना बाई ये बैंक बैंक अकाउंट। ये सब याद रखना आप लोग, ये सब याद रखना कि अगर आपका बीआर जो है वो डिस्काउंट करवाते हो बैंक से तो लिखना बाई बैंक अकाउंट। ठीक है। अगर आपका बीआर जो है वो क्रेडिटर को इंडोर्स करते हो तो लिखना बाई क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर आपका बीआर जो है वो डिसऑनर्ड हो गया तो लिखना बाई वो डेटर्स अकाउंट। अगर आपका बीआर जो है वो मैच्योर हो गया तो लिखना बाई बैंक अकाउंट। और इधर क्लोजिंग बैलेंस लिख के क्लोज कर देना, सीधा सा बात है, क्लोज कर देना, सीधा सा बात है। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग डेटर्स अकाउंट क्यों बनाते हैं? हम लोग डेटर्स अकाउंट बनाते हैं ये चार इंफॉर्मेशन जो है, ये चार इंफॉर्मेशन कौन कौन सा? टू बैलेंस बीडी, टू क्रेडिट सेल्स, बाई कैश बैंक, या बाई ये बैलेंस बीडी सीडी। ये चार में से कोई एक इंफॉर्मेशन मिसिंग रहेगा, आपका कोई एक इंफॉर्मेशन मिसिंग रहेगा, उसको बैलेंसिंग फिगर से निकालने के लिए अपने लोग डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। कोई एक इंफॉर्मेशन मिसिंग रहेगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं
क्रेडिटर्स अकाउंट कब बनाना है और बीपी अकाउंट कब बनाना है? तो क्रेडिटर्स अकाउंट तो हर एक सब में बनेगा, लेकिन बीपी अकाउंट तब बनाना है जब क्वेश्चन में मेंशन हो बीपी का ओपनिंग एंड बीपी का क्लोजिंग बैलेंस। तो क्रेडिटर्स और बीपी के बारे में बात करेंगे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के बारे में बात करेंगे। सर ये बताइए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया क्यों जाता है? तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया जाता है, इन चार में से कोई एक मिसिंग इंफॉर्मेशन हो उसको निकालने के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया जाता है। क्वेश्चन में या तो आपका क्रेडिट परचेस नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में या तो आपका कैश पेड टू क्रेडिटर नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में या तो आपका ओपनिंग क्रेडिटर्स या क्लोजिंग क्रेडिटर्स ना दिया होगा, मतलब इन चार में से कोई एक मिसिंग इंफॉर्मेशन रहेगा। इन चार में से कोई एक मिसिंग इंफॉर्मेशन अगर रहा तो आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, चाहे वो क्रेडिट परचेस ना दिया हो, चाहे कैश पेड ना दिया हो, चाहे ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर, इन चार में से कोई भी मिसिंग इंफॉर्मेशन अगर रहेगा तो क्रेडिटर्स अकाउंट बना लीजिएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है। अब भैया इसका भी कोई ट्रिक है क्या? हाँ, अगर 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 आपका क्रेडिटर कम हो रहा है, क्रेडिटर का मतलब सबसे पहले क्या होता है कि जिससे तुम उधार लिए हो, जिसको तुम उधार दिए हो उसको बोलते हैं डेटर, जिससे तुम उधार लिए हो उसको बोलते हैं क्रेडिटर, जिससे तुम उधार लिए हो उसको बोलते हैं क्रेडिटर। अगर आपका क्रेडिटर मान लीजिए कम हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखिएगा, अगर आपका क्रेडिटर ज्यादा हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखिएगा, सीधा सा बात है। अगर आपका क्रेडिटर कम हो रहा है तो डेबिट साइड में, अगर आपका क्रेडिटर ज्यादा हो रहा है तो क्रेडिट साइड में। आइए अब ये बताइए क्रेडिटर्स का बैलेंस कहां पे होता है, क्रेडिट में या डेबिट में? भैया क्रेडिट में। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कहां होगा, क्रेडिट में या डेबिट में? क्रेडिट में भैया, क्रेडिट में। तो बाई बैलेंस बीडी देखिए लिखे, सबसे पहले क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बिठा देना, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बिठा देना। वेट करो, अभी 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 सम्स करेंगे भाई, सम्स करते ही तुम्हारा सारा का सारा दुख दुविधा दूर हो जाएगा भाई, इतना इजी सम, इतना इजी सम। ठीक है, अब जरा आप समझिए, अब आपको एक कनेक्शंस कनेक्शंस बताता हूं, सुनिए, इजी इजी कर देता हूं आपके लिए, सुनिए। ये देखिए, ये डेटर्स के हम लोग डेबिट में क्या लिखते थे, क्रेडिट सेल। ठीक है, हम लोग डेटर के वो डेबिट में क्या लिखते थे, क्रेडिट सेल। ठीक है, अब हम लोग क्रेडिटर्स के क्रेडिट में क्या लिखेंगे बताइए? तो क्रेडिटर्स के क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे बाय क्रेडिट परचेस, उल्टा उल्टा रिएक्शंस करना है बस, उल्टा उल्टा रिएक्शंस। ये बताइए डेटर्स के डेबिट में हम लोग क्या लिखते थे कि टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू सन्ड्री चार्जेस अकाउंट। देखिए हम लोग डेटर्स के डेबिट में क्या लिखते थे, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू सन्ड्री चार्जेस अकाउंट। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय सन्ड्री चार्जेस अकाउंट, उल्टा उल्टा करना है बस। ठीक है, क्लियर है? हम लोग ये डेटर्स के क्रेडिट में क्या लिखते थे, डेटर्स के क्रेडिट में हम लोग लिखते थे ये बाई सेल्स रिटर्न, बाई सेल्स रिटर्न। तो हम लोग क्रेडिटर्स के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू परचेस रिटर्न, टू परचेस रिटर्न। ये बताइए कि डेटर्स अगर हमको कैश पेमेंट करता था तो वो कहां पे लिखते थे हम लोग, क्रेडिट साइड में, मतलब कि डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते थे। अगर डेटर्स हमको कैश पेमेंट करता था तो हम लोग डेटर के क्रेडिट साइड में लिखते थे, और अगर हम क्रेडिटर को पे कर रहे हैं तो हम लोग इसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट, उल्टा उल्टा कीजिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है? ये बताइए कि डेटर के क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते थे, बी आर, बी आर लिखते थे। यहां पे हम लोग लिखेंगे मतलब कि क्रेडिटर के डेबिट साइड में लिखेंगे बीपी, बीपी बीपी लिखेंगे। ये बताइए कि डेटर के क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते थे, डिस्काउंट अलाउड। हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो सिंपल सा बात है, अगर क्रेडिटर आपका कम रहा है, कम हो रहा है क्रेडिटर, तो उसको डेबिट में लिखने का, ज्यादा हो रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखने का। जैसे आपने परचेज रिटर्न कर दिया, जो भी आपने उधारी पे माल वाल खरीदा था उसको रिटर्न कर दिया, तो आपको उधार तो नहीं चुकाना पड़ेगा ना, उधार तो कम हो गया आपका। आपने मान लीजिए कैश में पे कर दिया, आपने मान लीजिए उधार को पे कर दिया, तो उधार आपका कम हो गया, सीधा सा बात है। ठीक है, आपने मान लीजिए बीआर को इंडोर्स कर दिया, बीआर को इंडोर्स कर दिया, तो आपका उधारी अब कम हो रहा है धीरे धीरे करके। आपने मान लीजिए बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसको सिंपल लॉजिक से याद कीजिए ना, जैसे डेटर में जब बीआर आता है तो डेटर के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो अगर क्रेडिटर में अगर बीपी आएगा तो क्रेडिटर के डेबिट साइड में लिखेंगे, सीधा सा बात है। ठीक है, क्लियर है? आपको मान लीजिए अगर वो डिस्काउंट रिसीव हुआ, अगर डिस्काउंट रिसीव हुआ तो उधार कम हो गया ना भाई,
उधार कम हो गया ना, तो उधार अगर कम हो गया, तुम्हारा उधार कम हो गया तो डेबिट में लिखने का, उधार ज्यादा हो गया तो क्रेडिट में लिखने का, सीधा सा बात है। अगर आपने उधारी में परचेस किया मतलब उधार उधार आपका ज्यादा हो गया, क्रेडिटर्स आपका ज्यादा हो गया, तो आप कहां पे लिखो मतलब कि क्रेडिट। आपको अगर अपना क्रेडिटर को इंटरेस्ट देना है या कुछ कुछ वो चार्जेस देना है, इंटरेस्ट देना है या कुछ चार्जेस देना है, तो उधार आपका ज्यादा हो गया। 1 लाख पे 10,000 का इंटरेस्ट आपको देना है मान लीजिए, तो उसको आप क्रेडिट में लिखोगे। अगर मान लीजिए ये जो बीपी है, बीपी बीपी आपका डिसऑनर हो गया, तो उल्टा रिएक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, ये बाई ये बीपी अकाउंट डिसऑनर। अगर मान लीजिए जो जो आपको कैश मिला था या जो चेक मिला था, चेक चेक आपको जो चेक मिला था, नहीं नहीं, आपने जो चेक दिया था वो मान लीजिए डिसऑनर हो गया। आपने जो चेक दिया था अपना क्रेडिटर को, वो मान लीजिए उसका डिसऑनर हो गया। तो चेक अगर डिसऑनर हो जाता है तो यहाँ पे उल्टा उल्टा एंट्री करना पड़ता है। तो चेक मिला वो डेबिट में, चेक अगर डिसऑनर हो गया तो वो क्रेडिट में। अगर मान लीजिए कि बीआर आपको इंडोर्स किया गया, बीआर अगर मान लीजिए इंडोर्स किया गया, तो अगर डिसऑनर हो जाता है तो वो क्रेडिट में। देखिए कि भाई वो डेटर्स अकाउंट इंडोर्स बीआर डिसऑनर। अगर आपका बीआर जो है वो इंडोर्स किया गया, वो बीआर जो है वो डिसऑनर हो जाता है तो वो क्रेडिट में। तो कुछ भी अगर डिसऑनर होता है तो यहां पे डेबिट से क्रेडिट और डेटर में क्रेडिट से डेबिट, सीधा सा बात है, सीधा सा बात है। ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल सा बात याद रखिएगा, क्रेडिटर्स अगर कम हो रहा है तो उसको डेबिट में लिखिएगा, क्रेडिटर्स अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखिएगा। अगर डेटर्स का बात करें तो डेटर्स अगर ज्यादा हो रहा है तो डेबिट में लिखिएगा, डेटर्स अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट में लिखिएगा। इतना सा बात याद रखने पर हो जाएगा सब कुछ। अभी अभी सम्स करवाऊंगा, अभी कुछ भी नहीं लगेगा तुमको सम्स एकदम पांता भात लगेगा अभी, देखो ना तुम। फिर बात करते हैं बीपी कब बनाना है सर, बिल्स बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल तब बनाना जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो, जब क्वेश्चन में ये बिल्स पेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो तब बीपी बनाना। ठीक है, तो ये बताइए बिल्स पेबल इज एसेट और लाइबिलिटी। भैया लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बिल्स पेबल का ना हमेशा क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस में ओपनिंग होगा, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि क्रेडिटर्स में हम लोग बीपी कहां पे लिखे थे, बताइए तो। क्रेडिटर्स में हम लोग बीपी लिखते हैं डेबिट साइड में। इसका मतलब बीपी के क्रेडिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स के डेबिट में अपने लोग क्या लिखते थे, टू बीपी अकाउंट एक्सेप्टेड। तो अपने लोग बीपी के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। उल्टा रिएक्शन, उल्टा रिएक्शन, लिखे लिखे लिखे, ओके। अगर मान लीजिए ये बीपी जो डिसऑनर हो जाता था क्रेडिटर में, जो ये जो बीपी है बिल्स पेबल है, जो जो आपका डिसऑनर हो जाता था, तो कहां लिखते थे, उल्टा साइड में लिखते थे ना भाई, कि बाई बीपी अकाउंट डिसऑनर ऐसे करके लिखते थे ना। तो यहां पे कहां लिखेंगे, अगर आप क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में लिख रहे हो बाई बीपी अकाउंट डिसऑनर, तो ये बिल्स बिल्स पेबल के डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट डिसऑनर। उल्टा रिएक्शन, उल्टा रिएक्शन। अगर आप क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में लिख रहे हो बाई बीपी अकाउंट डिसऑनर, तो आप बिल्स पेबल के डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू क्रेडिटर्स डिसऑनर। ठीक है, और अगर बीपी अगर मैच्योर हो गया, आपका बीपी अगर मान लीजिए मैच्योर हो गया, मैच्योरिटी पीरियड आ गया, तो यहां पे लिखते हैं टू बैंक अकाउंट मैच्योर्ड। ठीक है, क्लियर है सर, कुछ समझ नहीं आया, अब समझ आएगा। देखो अब किस तरीके से सम्स कराते, देखो सारा कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुसा दिए, तुमको पता नहीं है, सारा कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में अभिषेक भैया ने घुसा दिया भाई। आ जाओ, सम्स सम्स देखते हैं, आ जाओ। ये सजेशन हमने बिल्कुल आप सबके लिए बनाया है, और अगर आपको ये सजेशन लेना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हर एक चैप्टर का सजेशन लेना है, तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होइएगा। अगर आपको अभी तक कुछ भी समझ में आया है, मतलब आप समझ जाइए कि आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, इसीलिए लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं कर रहे हो तो पाप लगेगा, एक कमेंट करके जरूर बताना कि अभिषेक भैया कैसा एफर्ट दे रहे हैं, अच्छा एफर्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर पार्ट भी चाहिए तो कमेंट तो करना पड़ेगा, कोई हाथ। चलो आ जाओ, क्वेश्चन शुरू कर दे। देखो कितना टफ टफ क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस हमने टफ टफ लगा दिए हैं। ये 10 क्वेश्चंस कर लोगे
कोई भी चैनल, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस इतना इनफ है, इनफ, इनफ है भाई। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला देखिए, असर्टेन क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज। तो ये बताइए क्रेडिट सेल जो है वो कहां से आता है? क्रेडिट सेल कौन सा अकाउंट बनाने से आता है? कौन सा अकाउंट बनाने से सर जी क्रेडिट सेल आएगा? आप कौन सा अकाउंट बनाने से क्रेडिट सेल लेके आओगे सर? तो यहाँ पे आपने बोला था कि क्रेडिट सेल अगर मिसिंग हो तो डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। तो अगर क्रेडिट सेल बोला हुआ है तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा? डेटर्स अकाउंट बना के उसका बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। और क्रेडिट परचेस मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसका बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। आइए जरा देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। जरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फीलिंग के साथ, जैसे उसका दिल पढ़ते हो उसी फीलिंग के साथ तुमको पढ़ना पड़ेगा। आइए, सबसे पहले दिया हुआ है टोटल डेटर्स ऑन 1 जनवरी 2022 7375, मतलब ये ओपनिंग डेटर अपने को दिया हुआ है भैया। फिर दिया हुआ है टोटल क्रेडिटर ऑन 1 जनवरी 2022, इतना दिया हुआ है, मतलब ये ओपनिंग क्रेडिटर भी अपने को दिया, मतलब ओपनिंग डेटर, ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है। लास्ट में देखिए, लास्ट में देखिए कि टोटल डेटर ऑन ये 31 दिसंबर 2022, मतलब ये क्लोजिंग डेटर भी दिया हुआ है अपने को। और टोटल क्रेडिटर ऑन 31 दिसंबर, मतलब कि क्लोजिंग क्रेडिटर भी अपने को दिया हुआ है, क्लोजिंग क्रेडिटर भी अपने को दिया हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन में जरा देखिए आप लोग क्या क्या दिया हुआ है। बोला हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री सन्ड्री डेटर्स 28,725, मतलब डेटर से कैश कितना रिसीव हुआ? 28,725। इंटरेस्ट ये चार्ज अगेंस्ट ये डेटर्स, मतलब ये डेटर्स के हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। कुछ भी अगर डेटर को देना है तो हम लोग डेबिट साइड में, इंटरेस्ट चार्ज कहाँ लिखते हैं? वो डेटर्स के डेबिट डेबिट साइड में। ये दिया हुआ है 200। फिर बैड डेट दिया हुआ है 425, बैड डेट हम लोग डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, आपको बताया अभी अभी। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हम लोग डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है। बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, मतलब ये बीआर है, बीआर, बीआर अपने लोग कहां पे लिखते हैं? डेटर्स के क्रेडिट साइड में। फिर दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल वो डिसऑनर्ड, तो अगर बीआर अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो डेटर्स के वो डेबिट साइड में लिखते हैं। सब कुछ तो बता दे रहे हैं। फिर यहां से बोला हुआ है कैश पेड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स को तुमने कितना पे किया, ये सब सब आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट में, 14,890। फिर दिया हुआ डिस्काउंट अलाउड बाई देम मतलब वो लोग हमको डिस्काउंट अलाउ किया, वो लोग हमको डिस्काउंट अलाउ किया तो हमारा तो डिस्काउंट रिसीव्ड है भाई साहब। वो लोग हमको डिस्काउंट अलाउ किया तो हमारा तो डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है। तो ये अपने को डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर्स, मतलब बी आर इंडोर्स, तो बी आर इंडोर्स कहां पे आता है? क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में आता है भैया, क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में आता है, तो डेबिट साइड में आएगा बी आर इंडोर्स। अगर बी आर इंडोर्स टू क्रेडिटर हो तो क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में आता है। फिर रिटर्न टू सप्लायर दिया हुआ है 260, रिटर्न टू सप्लायर का मतलब ये परचेज रिटर्न दिया हुआ है अपने को। बिल्स इशूड टू देम 6200 दिया हुआ है। बीपी आपका वो डिजोनर्ड दिया हुआ है, तो बीपी अपने को दिया हुआ है यहाँ पे 6200 और बीपी वो डिजोनर्ड दिया हुआ है 805। ठीक है। चलिए अब करते हैं, सम्स को बनाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेट को बनाइए। सबसे पहले एक डेटर्स अकाउंट, उसके बाद एक क्रेडिटर्स अकाउंट। आइए आइए लिखिए, लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर वन। सबसे पहले बनाइएगा डेटर्स अकाउंट, ईआर सीआर। तो डेटर्स अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो टी शेप में बनेगा, उसमें ना डेट आएगा ना कुछ, एक टी शेप में पर्टिकुलर्स अमाउंट टी शेप में फॉर्मेट बनाइए, पर्टिकुलर अमाउंट, और ज्यादा बड़ा भी नहीं, ज्यादा बड़ा भी नहीं। आई, और उसके बाद अपने लोग क्या बनाएंगे? उसके बाद अपने लोग बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। क्यों बनाएंगे सर? क्योंकि अपने को बोला है क्रेडिट सेल्स निकालने और क्रेडिट परचेस निकालने। तो लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले डेटर का ओपनिंग बैलेंस बिठाइए, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है डेटर का? 7375। फिर बिठाइए क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 6495। अब काइंडली ये सजेशंस को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए और ये सजेशंस को दूसरे कोई डिवाइसेस में लेके बैठ जाइए, ठीक है? बिकॉज
हम फिर ये नहीं करेंगे, हम फिर बार बार खोलेंगे नहीं नोट्स को, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे अपने को बोला हुआ है कैश रिसीव्ड। आपने कैश रिसीव किया है, अगर डेटर ने कैश रिसीव किया तो वो कहाँ पे आता है? कैश अगर मिला है डेटर को कहाँ पे आता है? सर क्रेडिट में आता है। फॉर्मेट एक बार देखो ना, कैश रिसीव हुआ है तो कहाँ पे आता है? क्रेडिट में आता है। तो लिखिएगा बाई कैश अकाउंट। कितने का कैश मिला है बताइए? 28,725। 28,725, ठीक है। फिर बताइए बैड डेट कितने का है? अच्छा सर, क्वेश्चन क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया? इंटरेस्ट ये चार्ज अगेंस्ट डेटर, मतलब कि अगर डेटर से कुछ भी मिलना हो, कुछ भी अगर पाना हो, कोई भी खर्चा अगर डेटर से मिलना हो तुमको, तो उसको डेबिट में लिखते हैं। इंटरेस्ट चार्ज कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट में। तो लिखिए टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना है? 200। फिर क्या दिया हुआ देखिए, फिर अपने को फिर अपने को दिया हुआ है कि बैड डेट जो है वो 425 का है। बैड डेट 425 का है। तो बैड डेट अगर होता है तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं टू बैड डेट अकाउंट। कितना? 425 ना, 425। फिर और क्या दिया हुआ है बताइए? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है भैया? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अपने लोग कहां पे लिखते हैं? डेटर्स के क्रेडिट साइड में। तो बाई सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न। कितने का है? 575, ठीक है। मतलब आपका डेटर्स कम रहा है, वो सब लिखना है, सीधा सा बात। फिर फिर क्या है बताइए? फिर दिया हुआ है बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 4800। बीआर हक है ये, बीआर। बीआर अगर बीआर हुआ है तो डेटर के कहां पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड बाय बीआर। सर यहाँ पे तो बीआर दिया हुआ है, तो बीआर अकाउंट क्यों नहीं बनाए? बीआर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमको चाहिए। बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, फिर जाके बीआर बनाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में बीआर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो तब बीआर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बीआर कितना है? 4800। फिर बोला गया है कि बीआर जो है वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बिल्स रिसीवेबल जो है वो डिसऑनर्ड हो गया, तो टू बीआर अकाउंट। ब्रैकेट में लिखिएगा डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर अगर होता है तो यहां से यहां उल्टा 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 रिएक्शन। कितना का डिसऑनर हुआ है? 1185 का। 1185 का डिसऑनर हुआ है, ठीक है। अब क्या निकालिएगा? अब आप बैलेंस कीजिए। अब कुछ भी नहीं है डेटर का। अब डेटर का कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, देखिए ना, चेक कीजिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है डेटर का। तो अब जो भी निकलेगा नाम पड़ेगा टू क्रेडिट सेल। ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर में, टू क्रेडिट सेल। 28,275, हाँ सॉरी, 28,725। 425 प्लस 425 प्लस 575 प्लस 4800 प्लस 6495, 41020। 41020 निकालिए। क्रेडिट सेल निकालिए। 41020 माइनस 7375 माइनस 200 माइनस 1185, 32260। 32260, ठीक है। क्लियर है? तो हमारा क्रेडिट सेल तो निकल गया भैया। अब क्या निकालना है? क्रेडिट परचेज। अपने को क्रेडिट परचेज भी निकालने बोला है। तो आ जाओ फॉर्मेट बनाओ नया वाला। क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट छोटा ही बनाना, ज्यादा बड़ा नहीं। क्या क्या दिया हुआ है बताओ? सबसे पहले ओपनिंग 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 और क्लोजिंग बिठाओ। हाई बैलेंस बीडी कितना है? 4485। टू बैलेंस सीडी कितना है? 4725। क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बिठाइए। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो क्वेश्चन में ओपनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, क्लोजिंग यहाँ पे दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है देखिए। बोला कैश पेड टू सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर को कैश पे किए 14,890। तो डेटर में अगर कैश पेड जाता है क्रेडिट में, तो क्रेडिटर में कहाँ जाएगा? या डेबिट में। उल्टा रिएक्शन।
तो टू कैश अकाउंट, कैश पेड टू क्रेडिटर कितना है 14,890, 14,890। ठीक है सर, और क्या क्या है? फिर बोला डिस्काउंट अलाउड बाय देम, डिस्काउंट अलाउड बाय देम मतलब वो लोग डिस्काउंट अलाउ किया, वो लोग डिस्काउंट अलाउ किया, तो हमारा क्या डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड होने से क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में आता है। कितने का डिस्काउंट रिसीव्ड है 215 का, 215 का। फिर अपने को बोला है कि बीआर जो है वो इंडोर्स हो चुका है क्रेडिटर को, तो अगर बीआर इंडोर्स हो जाता है क्रेडिटर को तो हम लोग उसको डेबिट में लिखते हैं टू बीआर इंडोर्स्ड, टू बी, ये टू बीआर अकाउंट इंडोर्स्ड कितना है बताओ 1500। ठीक है, फिर परचेज रिटर्न अगर कुछ होता है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न भी दिया हुआ था देखो, रिटर्न टू सप्लायर, ये है ना, परचेज रिटर्न भी दिया हुआ 200 260 का, तो परचेज रिटर्न जो होता है उसको क्रेडिटर के डेबिट साइड में लिखते हैं, टू परचेज रिटर्न कितना है 260। अच्छा, फिर टू बीपी, बीपी बीपी का भी दिया हुआ है, बीपी कितना दिया हुआ है बताओ तो 6200। देखो बिल्स इशूड टू देम, बिल्स इशूड टू देम मतलब बीपी कितना है, बीपी 6200। और बोला है कि बीपी भी डिसऑनर हो गया, तो बीपी अगर डिसऑनर हो गया तो उल्टा में रिएक्शन करो, तो बाई बीपी अकाउंट इज ऑनर्ड, कितने का बीपी, वो डिसऑनर हुआ 805 रुपए का भैया, 805 रुपए का डिसऑनर, 805 का। अपना बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा, फिर अपना बैलेंसिंग फिगर में आएगा बाय क्रेडिट परचेस, ये अपना बैलेंसिंग फिगर में आएगा। हा सर, कितना निकले बताओ, निकालो बैलेंस निकालो, 14,890 प्लस 215 प्लस 1500 प्लस 260, 6200, 4725, 277 90, 277 90 माइनस 4485 माइनस 805, 22,500 निकला, निकला ना। आप लोगों को पता चला ना, अगर क्रेडिट सेल्स बोला है, क्रेडिट परचेज बोला है, तो कैसे करके निकालना है। बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, और आपको भी चाहिए कि सेकंड पार्ट भी इसका आना चाहिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, अकाउंट्स में धुरंधर बना देंगे हम, अकाउंट्स में धुरंधर बना देंगे हम। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को सबका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा, सबका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। मतलब यहां पे आप लोग देखिएगा अगर, तो डेटर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, और सर जी इस बार बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। याद रखना कि बीआर और बीपी का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, तो दाल में कुछ काला है, मतलब बीआर और बीपी भी बनाना पड़ेगा, मतलब इस सम में अपने लोगों को डेटर क्रेडिटर तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन बीआर अकाउंट और बीपी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, बिकॉज इसका ओपनिंग इसका क्लोजिंग भी दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों देखिए, ये अपने को बैंक अकाउंट का लेजर बना के दे दिया है, लेजर बना के दे दिया, ये लेजर है, ये बैंक अकाउंट का पूरा लेजर है। इसमें से जो जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को लगेगा कि डेटर्स में बैठता है फिट और क्रेडिटर्स में बैठता है, वो सब लेंगे। इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन अपने को लगता है कि डेटर या क्रेडिटर अकाउंट में काम आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में काम आएगा, या बिल्स पेबल अकाउंट में काम आएगा, किधर भी काम आएगा, इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन किधर भी काम आएगा उसको काम में लेंगे। और जो जो इंफॉर्मेशन काम नहीं आएगा डेटर्स, मतलब कि डेटर्स या क्रेडिटर से रिलेटेड नहीं रहेगा, वो सब इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। अब कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। अदर इंफॉर्मेशन में बोला हुआ है कि डिस्काउंट अलाउड बाय सी मोदक अमाउंटेड टू 2400, मतलब हमने डिस्काउंट अलाउ कितना किया 2400, तो डिस्काउंट अलाउड कितना है 2400, और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 3900, मतलब 3900, ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमने 3900 किया, डिस्काउंट अलाउड हमारा 2400 है। तो डेटर के क्रेडिट साइड में डिस्काउंट अलाउड बैठेगा, क्रेडिटर के डेबिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड बैठेगा, सीधा सा बात। फिर बोला हुआ है कि बिल्स रिसीव्ड इंडोर्स टू क्रेडिटर,
ये 1200, मतलब कि 1200 का जो बिल्स रिसीव था, रिसीवेबल्स था, वो इंडोर्स कर दिया। अपने को क्या क्या निकालना है, अपने को परचेस और सेल्स का अमाउंट निकालना है। मतलब अपने को इस बार क्या क्या बनाना है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बीआर, बीपी, चारों। याद रखिएगा, जब जब बीआर और बीपी का ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता है तो बीआर और बीपी भी बनाना पड़ता है। तो आइए फटाफट से बनाइए। तो डेटर्स के साथ बीआर बीआर बनाइएगा, और क्रेडिटर्स के साथ बीपी। और लाइक नहीं कर रहे हो, बहुत पाप लगेगा भाई। चलो आ जाओ। सोल्यूशन टू डू, सबसे पहले आप लोग डेटर्स अकाउंट बनाओगे। डेटर्स अकाउंट छोटा सा बनाओगे, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा। और उसी के साथ आप बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी बना लोगे। याद रखना कि जब जब बीआर अकाउंट बनाने बोले तो सबसे पहले पहले बीआर को क्लोज करना, उसके बाद डेटर को क्लोज करना। कभी भी अगर बीआर अकाउंट बनाने बोले या बीपी अकाउंट बनाने बोले तो सबसे पहले बीआर को या बीपी को क्लोज करेगा, उसके बाद डेटर या क्रेडिटर को क्लोज करेगा। सबसे पहले बीआर को क्लोज करना, उसके बाद वो डेटर को क्लोज करना, ठीक है। अपने आप उस्तादी मत करना, सबसे पहले बीआर को क्लोज कर देना, उसके बाद डेटर को क्लोज करना, ठीक है। चलो आओ, सबका ओपनिंग ओपनिंग लिखो, ओपनिंग और क्लोजिंग लिखो। तो डेटर का ओपनिंग कितना दिया हुआ है बताओ, टू बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है डेटर का ओपनिंग। हम बार बार नहीं दिखाएंगे इंदु, ठीक है। आप लोग काइंडली ये पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, एक अलग डिवाइस में चलाइए, अच्छे से पढ़िए। कितना दिया हुआ है डेटर का ओपनिंग, 20,000। और क्लोजिंग कितना दिया, 25,000, 200। तो डेटर का ओपनिंग दिया हुआ है 20,000, और क्लोजिंग दिया हुआ है बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग क्लोजिंग दिया हुआ है डेटर का 25,200, ठीक है। क्लियर है। अब और क्या क्या दिया हुआ है भाई साहब, और क्या क्या दिया हुआ है बताइए। और यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर मतलब कि डेटर से पैसा मिला, और डेटर से पैसा मिला तो बैंक अकाउंट के जरिए मिला, मतलब चेक से मिला, चेक से डेटर से पैसा मिला। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मतलब डेटर से पैसा अगर मिला तो कहां लिखते हैं, डेटर के क्रेडिट साइड में। डेटर के क्रेडिट साइड में तो लिखिए बाई बैंक अकाउंट। कितना पैसा मिला बाबू, 75,200। एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक कीजिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ था, डिस्काउंट अलाउड टू सी मोदक। यहाँ पे बोला डिस्काउंट अलाउड 2400 का है, तो डिस्काउंट अलाउड कहाँ आता है, डेटर के क्रेडिट साइड में आता है। तो लिखिए बाय डिस्काउंट अलाउड। कितना का है डिस्काउंट अलाउड, 2400 का है, 2400 का डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए, अब क्लोज मत कीजिएगा, क्लोज मत करना। डेटर और बीआर हो तो पहले पहले बीआर को क्लोज करना। चलो बीआर का लिखते हैं। बीआर का सबसे पहले ओपनिंग लिखो, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग कितना है बीआर का, 7,000। क्लोजिंग क्लोजिंग लिखो बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग कितना है बीआर का, 6,000, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से आप। अब देखिए, ये बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में बीआर लिखा हुआ है। ये बैंक अकाउंट का लेजर है ना, ओ भाई, ओ भाई, ये बैंक अकाउंट का लेजर दिया हुआ है ना। तो देख, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में बीआर लिखा हुआ है, यानी बीआर के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे भाई, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में बीआर लिखा हुआ है, तो बीआर के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे भाई, बैंक अकाउंट। यही तो रूल है ना, तो जाके लिखो। तो बीआर के क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैंक अकाउंट। कितना है बताओ, 5600। 5600। एडिशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आइए। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर्स। बिल्स रिसीवेबल हम लोग क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिए। इसका एंट्री कहां पे होता है, इसका एंट्री होता है बीआर के क्रेडिट साइड में। बीआर के क्रेडिट साइड में होता है कि क्रेडिटर को बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स कर दिए, तो बीआर के क्रेडिट साइड में एंट्री करो, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट इंडोर्स्ड। कितने का बिल इंडोर्स किए, 1200 का। अब जो बैलेंस बचेगा वो कहां ट्रांसफर होगा पता है आप लोग को। अब जो बैलेंस बचेगा वो कहां ट्रांसफर होगा पता है आप लोग को, डेटर्स अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कहां पे ट्रांसफर होगा, डेटर्स अकाउंट। क्या ट्रांसफर होगा, बैलेंसिंग फिगर, वो डेटर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो करिए 5600 प्लस 1200
प्लस 6000 यानी 12,800, 12,800, 12,800 माइनस 7,000, 5,800, 5,800 डेटर्स के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। सुनो, बीआर के अगर डेबिट साइड में डेटर्स लिख रहे हो तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बीआर। बीआर के डेबिट साइड में अगर डेटर्स लिख रहे हो तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बीआर। तो बाई बीआर अकाउंट कितना? 5,800 कीजिए, आप टोटल कीजिए, निकालिए। टू क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स निकलता है ना यहाँ पे अपने लोग क्या निकालते हैं? क्रेडिट सेल्स। बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा 75,200 प्लस 2,400 प्लस 5,800 प्लस 25,200, मतलब 1,08,600, 1,08,600 माइनस 20,000, 88,600। ये क्या आपका क्रेडिट सेल्स। क्लियर है आप लोगों को? अब क्या बनाना पड़ेगा? अब बनाना पड़ेगा भैया क्रेडिटर्स अकाउंट और बीपी अकाउंट। आइए, आओ मेरा बच्चा, देखो समझ में आ रहा है, लॉजिकली समझ में आ रहा है, सब कुछ लॉजिकली समझ में आ रहा है। तो एक टीचर को मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मार्केटिंग करूं। तो अगर आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से हर कुछ समझ में आ रहा है तो काइंडली काइंडली, ठीक है, आइए लिखिए, लिखिए क्रेडिटर्स अकाउंट। और और फिर बनाइए बीपी अकाउंट। बीपी अकाउंट, बीपी अकाउंट का मतलब बिल्स बिल्स पेबल अकाउंट। आप लोग फुल फॉर्म यूज कीजिएगा। हाँ, आप लोग एग्जाम में ना फुल फॉर्म यूज कीजिएगा, एग्जाम में हमारी तरह मत लिखिएगा, ठीक है? हम तो ग्रेजुएट हो चुके, तुमको ग्रेजुएट होना बाकी है, हम तो हो चुके ना। चलो, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग वाला बैलेंस लिखिए। तो ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे सर? इधर, बाई बैलेंस बीडी। क्लोजिंग किधर लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। देखो ओपनिंग, ओपनिंग कितना है? ओपनिंग है 15,000। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है 14,100, 14,100, ठीक है। अब जरा देखिए, अब ये बताइए क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में ये बैंक अकाउंट में है, ये बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिया हुआ है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अगर हम अपना क्रेडिटर को पे कर रहे हैं तो इसका एंट्री क्या होता है? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, है ना? अगर अगर क्रेडिटर को पे कर रहे हो तो टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में अगर दिया तो टू बैंक अकाउंट। कितना है? 42,000, ठीक है। फिर और क्या दिया हुआ देखिए तो, फिर देखो, फिर यहां पे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन था, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर्स, तो वो क्रेडिटर्स के किधर आएगा? क्रेडिटर्स के डेबिट आएगा, क्रेडिटर्स के डेबिट में आएगा। अगर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में तुम जाके लिखे थे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, तो क्रेडिटर्स के डेबिट में क्या आएगा? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सीधा सा बात है, बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में जाके लिखे थे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, तो क्रेडिटर्स के डेबिट में क्या आएगा? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बी आर अकाउंट। कितना? इंडोर्स्ड 1200, ठीक है। अब आइए बीपी में, क्लोज मत करना, क्लोज मत करना, पहले बीपी क्लोज होगा, पहले बिल्स पेबल क्लोज होगा, फिर क्रेडिटर क्लोज होगा। क्लोज मत कर देना, पहले बिल्स बिल्स पेबल को क्लोज करना। देखिए, बिल्स पेबल का ओपनिंग ओपनिंग और क्लोजिंग बिठाइए, बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी। कितना कितना है? बिल्स पेबल का ओपनिंग है 3,000, क्लोजिंग है 5,000, क्लोजिंग है 5,000। ओके सर, अब देखिए जरा ध्यान से, अब यहाँ पे बिल्स पेबल देखिए, तो बिल्स पेबल कितना दिया हुआ है? बिल्स पेबल देखिए आप लोग कितना दिया हुआ है? 2,800 का बिल्स पेबल दिया हुआ है। मतलब बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2,800 का बिल्स पेबल अपने को दिया हुआ है। समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो कि बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर 2,800 का बिल्स पेबल दिया हुआ है तो बिल्स पेबल के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे?
बिल्स पेबल के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे बताइए? ठीक है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर बिल्स पेबल दिया हो तो बिल्स पेबल के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो आइए लिखिए, टू बैंक अकाउंट। कितना? 2800 ना? 2800 ना? ठीक है सर, 2800। आप टोटल कीजिए, जोड़िए, और जो भी बैलेंस आता है उसको आप लोग क्रेडिटर्स में ट्रांसफर कर दीजिए, उसको क्रेडिटर में ट्रांसफर कर दीजिए बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर 2800 प्लस 5000, 7800, 7800, 7800 माइनस 3000, 4800। क्लियर है? तो ये वाला जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस है यहाँ, उसको अपने लोग क्रेडिटर्स के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। सुनिए ना, अगर बीपी के क्रेडिट साइड में आप लिख रहे हो भाई क्रेडिटर्स अकाउंट, तो क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू बीपी अकाउंट। ये वाला जो बैलेंस है, ये वाला बैलेंस आप लोग बीपी के ये वाला बैलेंस आप लोग क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में बिठा दीजिए। टू बीपी अकाउंट कितना? 4800। कीजिए, कीजिए टोटल और यहां निकालिए बाय क्रेडिट परचेस, बाय क्रेडिट परचेस। ये क्या निकलेगा भैया? बैलेंसिंग फिगर 42,000 प्लस 1200 प्लस 4800। 42,000 प्लस 1200 प्लस 4800 प्लस 14,100, तो यहाँ आएगा 62,100, 62,100 माइनस 15,000, 47,100 आएगा आपका आंसर, क्रेडिट परचेस। ठीक है, क्रेडिट परचेस कितना आएगा? 47,100। गाइस एक बार कमेंट कीजिए आप लोग प्लीज, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? ऐसे ऐसे टफ टफ सम्स अच्छा अच्छा लग रहा है ना? बहुत सारे टफ सम्स करवाऊंगा, अभी तो 8-10 सम्स करवाने बाकी हैं अभी। आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने पूछा था और आप लोग ट्रिक में फंस गए थे उसमें। ये क्वेश्चन नंबर 3 वापस रिपीट हो सकता है, जरा देखिए आप लोग। ठीक है, लिखा हुआ है द फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर एस फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2011। यहाँ पे अपने को स्टॉक का देखिए, स्टॉक का ओपनिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग वाला बैलेंस नहीं दिया हुआ, मतलब कि भैया क्या भैया निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? निकालना पड़ेगा। स्टॉक का ओपनिंग का बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग का बैलेंस नहीं दिया हुआ है। फिर डेटर का और क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग का अपने लोगों को बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पे बोला हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ही पेड हिज क्रेडिटर 60,000 एंड रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर 90,000। मतलब कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कितना था? 90,000। और कैश पेड टू क्रेडिटर कितना था? 60,000। ओके सर, तो क्रेडिटर को कितना पे किए वो डेबिट में लिख देंगे क्रेडिटर्स के, और डेटर को कितना पे की, मतलब कि डेटर ने कितना पे किया वो हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, फिर बैड डेट बोला हुआ है अपने को, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड बोला हुआ है। ठीक है सर, फिर ये देखिए, ये अपने को बोला कैश सेल्स आर 20% ऑफ द टोटल सेल्स, मतलब टोटल जितना भी सेल्स है उसका 20% कैश सेल है, उसका 20% कैश सेल है, मतलब 80% क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल कितना है? क्रेडिट सेल मतलब 80% है। क्रेडिट सेल कितना है बेटा? 80% है। और डेटर से तो सिर्फ क्रेडिट सेल निकलता है, डेटर से क्या निकलता है? सिर्फ क्रेडिट सेल निकलता है। तो अगर कैश सेल 20% है तो क्रेडिट सेल कितना है? 80%। सिंपल। फिर बोला गया है क्रेडिट परचेस आर 75% ऑफ द टोटल परचेस। अगर क्रेडिट परचेस 75% है तो कैश परचेस कितना है? कैश परचेस है 25%। क्रेडिट परचेस अगर दिया हुआ है 75% तो कैश परचेस कितना है? 25%। 25%। फिर दिया हुआ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्यों दिया है सर? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब बोलेंगे कब बनाना पड़ेगा कब नहीं बनाना पड़ेगा। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अपने को बोला हुआ है कैलकुलेट सेल्स, परचेस एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो सेल्स और परचेज और वैल्यू ऑफ स्टॉक ये सब कहां से आता है भैया? ये सब ट्रेडिंग अकाउंट बना के आता है। ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हो तो सेल्स परचेज निकालते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालते हैं। लेकिन सबसे पहले भैया क्रेडिट सेल्स तो निकालिए।
सबसे पहले आप क्रेडिट परचेस तो निकालिए, उसके बाद ना काम कीजिएगा। तो सबसे पहले पहले आइए डेटर्स अकाउंट बनाते हैं और क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेस, ये सब सबसे पहले पहले निकालते हैं। आइए आइए, देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले बनाएगा, सबसे पहले लिखेंगे ए नंबर में कि कैलकुलेशन और टोटल सेल्स। हमारे पास टोटल सेल्स नहीं है, टोटल सेल्स। तो सबसे पहले क्रेडिट सेल्स निकालेंगे और उसको कैश सेल्स के साथ प्लस कर देंगे, टोटल सेल्स हमारा निकल जाएगा। तो टोटल सेल्स के लिए पहले आपको बनाना पड़ेगा डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट बनाइए, छोटा सा फॉर्मेट, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा। डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस पहले लिखिए। टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। ओपनिंग और क्लोजिंग पहले पहले लिखिए, कितना कितना था। तो डेटर्स का ओपनिंग था 40,000, क्लोजिंग था 60,000। क्लोजिंग क्लोजिंग था 60,000, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या दिया हुआ है, फिर अपने को दिया हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, जो कि 90,000 है। 90,000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर अगर रहेगा तो यहाँ पे बाई कैश अकाउंट कितना, 90,000। 90,000, ठीक है। फिर बैड डेट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में देखो बैड डेट भी दिया हुआ है। बैड डेट कहाँ आता है सर, डेटर के क्रेडिट साइड में, कितना, 5,000। अपना इधर क्या निकलेगा, टू क्रेडिट सेल्स, और ये सर बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। मैं बोला ठीक है, निकले, निकले बैलेंसिंग फिगर में, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो अब करो। 90 प्लस 5,000 प्लस 60,000, यहाँ पे आएगा 1,55,000। यहाँ पे भी 1,55,000 माइनस 40,000, मतलब माने कि भैया 1,15,000। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब देखो, देखना पड़ेगा, देखो। यानी क्रेडिट सेल कितना निकला बेटा, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल आपका कितना निकला, क्रेडिट सेल जो निकाले आप, वो अभी कितना निकाले, 1,15,000। 1,15,000, ठीक है। अपने को क्या निकालना पड़ेगा, अपने को कैश सेल निकालना पड़ेगा। और क्रेडिट सेल और कैश सेल अगर करेंगे, इसको टोटल जो करेंगे, इसको ऐड जो करेंगे क्रेडिट सेल और कैश सेल को, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स स्क्रीन में देखना, स्क्रीन में देखना, देख स्क्रीन में। ये टोटल सेल्स को हम लोग मान लेते हैं 100%, ठीक है। इसमें से बोला है, मतलब 100% में से बोला क्रेडिट सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स बोला 80% है। ओके भैया 80%। कैश सेल कितना बोला है सर, 20% है। अगर क्रेडिट सेल 80% है तो कैश सेल कितना है, 20%। 20%, ठीक है। तो अब कैश सेल का अमाउंट किस तरीके से निकलेगा भैया, कैश सेल का अमाउंट। तो अगर 80% के लिए इतना अमाउंट है, तो 20% के लिए कितना अमाउंट होगा। तो कैश सेल का अमाउंट निकालेंगे ऐसे, देखो। अगर 80% के लिए इतना अमाउंट है तो 20% के लिए कितना अमाउंट होगा, तो इसको निकालते हैं ऐसा। 1,15,000 अगर 80% के लिए है तो 20% के लिए कितना होगा। अगर 80% के लिए 1,15,000 है तो 20% के लिए कितना होगा। तो 1,15,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 20 करने से कैश सेल निकल जाएगा अपना। अगर 1,15,000 80% कंटेन करता है तो 20% का कितना होगा। तो 1,15,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 20 कर दोगे तो कैश सेल भी निकल जाएगा आपका। करिए, 1,15,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 20, 28,750। 28,750। तो टोटल सेल्स कितना निकला, जोड़िए। 1,15,000 प्लस 28,750, 1,43,750। 1,43,750, ठीक है। अब आई बी। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है क्रेडिट, अब अपने को निकालना है परचेस, परचेस निकालना है, क्रेडिट परचेस निकालना है। तो लिखिए कैलकुलेशन फॉर टोटल परचेस, टोटल परचेस, कैलकुलेशन फॉर टोटल परचेस। तो
सबसे पहले तो क्रेडिट परचेस निकालेंगे, उसके बाद ना टोटल परचेस निकलेगा। तो क्रेडिट परचेस निकालने के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाइए। आइए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। आइए बनाइए। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। ओके, यहां लिखिए सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। ओपनिंग और क्लोजिंग बिठाइए पहले। पहले ओपनिंग कितना है क्रेडिटर्स का? ओपनिंग कितना है? 20,000। क्लोजिंग कितना? 40,000। क्रेडिटर का पहले ओपनिंग क्लोजिंग बिठाइए। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है देखिए तो, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अपने लोग कैश कितना पे किए हैं क्रेडिटर को? 60,000। 60,000 पे किए हैं क्रेडिटर को अपने लोग, तो 60,000 क्रेडिटर को पे किए हैं। तो एंट्री क्या होगा? टू कैश अकाउंट। कितना पे किया? 60,000। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? और कुछ दिया हुआ है? हाँ सर, डिस्काउंट रिसिप्ट दिया हुआ है। देखिए डिस्काउंट रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिटर 1,000। तो डिस्काउंट रिसिप्ट को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिटर के डेबिट साइड में। टू डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट कितना? 1,000। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा? बाय क्रेडिट परचेस। जोड़िए। 60,000, 1,000 प्लस 40,000, 1,00,000 1,000, 1,00,000 1,000 माइनस 20,000, 81,000। एक मिनट। यस 81,000। अब स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो। क्रेडिट परचेस कितना दिया हुआ है? क्रेडिट परचेस अपना क्रेडिट परचेस कितना है बताओ? 81,000। कैश परचेस को इसके साथ ऐड करेंगे, हमारा क्या निकलेगा? हमारा निकलेगा टोटल परचेस। हमारा क्या निकलेगा? टोटल परचेस। तो टोटल परचेस अगर 100% है, टोटल परचेस अगर 100% है, उसमें बोला है कि क्रेडिट परचेस कितना है? एक मिनट एक मिनट। उसमें अपने को क्या बोला है कि क्रेडिट परचेस कितना है? 75%। क्रेडिट अगर क्रेडिट परचेस 75% है तो कैश परचेस कितना होगा? 25%। कैश परचेस कितना होगा? 25%। ठीक है। तो तो ये कैश परचेस का अमाउंट किस तरीके से निकाले? अगर 81,000 के लिए 75% है तो 25% के लिए कितना होगा? आइए, अगर 81,000 के लिए 75% है, मतलब 81 डिवाइड बाई 75 इंटू 25, तो 25% के लिए कितना होगा? तो 81,000 डिवाइड बाई 75 इंटू 25, 27,000 निकलेगा। 27,000। तो 81,000 प्लस 27,000, 1,08,000। 1,08,000। ठीक है, क्लियर है ना? निकला ना? निकला ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है अपने को? अब बोला है क्लोजिंग स्टॉक निकालें। देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में अपने को क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ। देखिए क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाले सर? जीपी वीपी सेल्स वेल सब कुछ दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बना के। ट्रेडिंग अकाउंट बना के सबका बैलेंस बिठा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। आइए, तो थर्ड में लिखिए, सी में लिखिए कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक। लिखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट। अपने लोगों को क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट से निकालेंगे ना। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है देखिए ना, ओपनिंग स्टॉक 15,000। फिर लिखिए टू परचेस, परचेस भी दिया हुआ है क्या?
हाँ सर, परचेज भी दिया। कितना का परचेज हुआ है बताइए? टोटल परचेज कितना है, निकालिए ना परचेज। निकाले ना अभी अभी। 1,08,000, देखिए 1,08,000 ये परचेज है। 1,08,000। फिर लिखिए बाई सेल्स। सेल्स कितना है टोटल बताइए, सेल्स अभी अभी निकालें। 1,43,750। 1,43,750। ठीक है। फिर क्या निकलेगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में दिया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में दिया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट बोला 20% ऑन सेल्स। 20% ऑन सेल्स मतलब सेल्स का 20%। 1,43,750 का 20%। 28,750। ठीक है। फिर अपने लोग बैलेंसिंग फिगर में क्या निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक। जो निकालने बोला था वो अपने लोग का बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। क्लोजिंग स्टॉक। बताओ। तो 15,000 प्लस 1,08,000, 28,750। 1,51,750। 1,51,750 लेस कर देना 1,43,750। 8,000 का क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स को समझिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स को समझिए। हम लोग सब निकाल लीजिए। देखिए ये टोटल सेल्स निकालिए, टोटल परचेस निकालिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल लीजिए। क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट्स को समझिए, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। आई नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। ये लास्ट क्वेश्चन है और पार्ट ए हमारा खत्म हो जाएगा। अगर आप पार्ट बी चाहते हो तो लाइक कमेंट की बारिश हो जानी चाहिए भाई। कैसा पढ़ाता हूं तुम लोग प्लीज बताओगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगर आप पार्ट बी चाहते हो, पार्ट बी में रिमेनिंग क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं, अगर आप ये चाहते हो तो आपको लाइक करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए चलिए। सेम थ्री का एग्जाम था पता है, पूरा पेपर लीक कर दिए। पूरा पेपर, पूरा का पूरा पेपर लीक है सेम थ्री का एग्जाम में। तो चलो खुश है पूरा। मैसेज पे मैसेज आ रहा है एकदम। इतना सारा मैसेज आ रहा है ना कि बोला सब पेपर लीक कर दिए भाई आप। आप लोग का भी करेंगे, चिंता मत कीजिए। आप लोग का भी करेंगे पेपर लीक। चिंता मत कीजिए, बस ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ट्रस्ट। कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, तब ना वन शॉट आएगा। उन लोगों को इतना इतना वन शॉट आया है, आप लोगों का भी तब ना आएगा अगर लाइक करोगे कमेंट करोगे तब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया हुआ है। आप लोग को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बना के दे दिया क्वेश्चन नंबर 9 में। मतलब भैया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहां बनाते थे? कैश बुक में बनाते थे। रिसिप्ट मतलब कितना कितना कैश आया, और पेमेंट मतलब कितना कितना कैश गया। ये सारा का सारा हिसाब आपको दे के रखा है यहाँ पे, देखिए ना। मिस्टर डी ए ट्रेडर मेंटेन एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, हाउएवर ही कीप्स ए डिटेल्ड रिकॉर्ड। और यहाँ पे आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया। मतलब रिसिप्ट मतलब कितना कितना कैश आया, और पेमेंट का मतलब कितना कितना कैश गया। सारा कुछ अपने को दे दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है कैश इन हैंड, ओपनिंग ओपनिंग कैश इन हैंड दिया हुआ है, ओपनिंग कैश एट बैंक दिया हुआ है आप लोगों को। यहाँ दिया हुआ है पेमेंट टू क्रिएटर, फिर परचेस ऑफ फर्नीचर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश सेल्स, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, सैलरी, जर्नल एक्सपेंस, रेंट एंड रेट्स, ड्राइंग, सब कुछ आपको दे दिया है यहाँ पे। ठीक है। तो ओपनिंग कैश इन हैंड और ओपनिंग कैश इन बैंक सब कुछ दे रखा है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे डेटर्स और क्रेडिटर्स और सब चीज का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी देके रखा है। मतलब डेटर्स, क्रेडिटर्स, फर्नीचर, स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी देके रखा है। देखिए आप लोग, ये डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देके रखा है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देके रखा है, फर्नीचर का ओपनिंग दिया मतलब क्लोजिंग निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे। स्टॉक देके रखा है ओपनिंग क्लोजिंग, इन्वेस्टमेंट देके रखा है ओपनिंग क्लोजिंग। अब देखिए जरा, बोला डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंसेस हैव बीन अराइव्ड आफ्टर कंसीडरिंग डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है 9,000, 9,000 का डिस्काउंट अलाउड, और 7,000 का डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसिप्ट देके रखा है यहाँ पे। क्लियर है ना?
क्लियर है कि नहीं? और क्या दिया हुआ सर? बोला फर्नीचर जो है उसको डेप्रिसिएशन लेना 10% के रेट से, 10% के रेट से। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एज 3000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोला 3000 क्रिएट। हम लोग को क्या क्या बनाने बोला, देखिए हम लोगों को बोला ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाओ। हम लोगों को ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने बोला है, लेकिन सबसे पहले पहले क्या चाहिए अपने को? सबसे पहले पहले अपने को क्रेडिट सेल्स चाहिए, क्रेडिट परचेज चाहिए, बहुत कुछ चाहिए सबसे पहले पहले। हम्म, तो क्रेडिट सेल्स जो चाहिए तो सबसे पहले पहले डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, बहुत सारा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आइए फटाफट से आइए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में वर्किंग नोट नंबर 1, एक पेज आप छोड़ दीजिए, एक फुल पेज छोड़ दीजिए और वर्किंग नोट चालू कीजिए। एक फुल पेज छोड़ दीजिए और वर्किंग नोट चालू कीजिए। सबसे पहले वर्किंग नोट में अपने को बनाना पड़ेगा डेटर्स अकाउंट। क्यों भैया? क्योंकि अपने को चाहिए क्रेडिट सेल्स। आई, डेटर्स अकाउंट, छोटा बड़ा नहीं, छोटा। सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग बिठाओ। टू बैलेंस बीडी 1,45,000। बाई बैलेंस सीडी 1,66,000। ठीक है, फिर डेटर यहाँ पे कैश रिसीव कर रहा है, देखो कैश वो कितना रिसीव कर रहा है, दिया होगा देखो ना। कलेक्शन फ्रॉम डेटर 2,20,000 का, 2,20,000 का। यहां पे देखो रिसिप्ट में जितना भी हमारा यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको लेना पड़ेगा। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर देखो 2,20,000 का कैश रिसीव कर रहा है वो, 2,20,000 का। तो अगर कैश रिसीव कर रहा है डेटर तो इधर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बाई कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई, बाई कैश अकाउंट। तो 2,20,000। ठीक है, फिर देखो, फिर ये डिस्काउंट अलाउड का भी बात बोला हुआ है, डिस्काउंट अलाउड का भी बात बोला हुआ है ना अपने को। बिल्कुल सर, डिस्काउंट अलाउड 9,000 का डिस्काउंट अलाउड बोला है। तो लिखिएगा बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, 9,000 का डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, अब बैलेंस कीजिए। अब तो और कुछ नहीं दिया ना डेटर्स के रिलेटेड। अब बैलेंस कीजिए, तो 2,20,000 प्लस 9,000 प्लस 1,66,000, 2,20,000 प्लस 9,000 प्लस 1,66,000, 395,000, 395,000 टू क्रेडिट सेल्स। बैलेंसिंग फिगर निकालिए, 2,50,000। ये हमारा निकला क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। अब अपने लोग बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। आइए, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्यों सर क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों बनाएंगे? क्योंकि अपने को क्रेडिट परचेस निकालना है, क्रेडिट परचेस। तो लिखिए बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस लिखिए, बाय बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। कितना कितना है बताइए? ओपनिंग कितना? 2,90,000 क्रेडिटर का। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग 2,23,000। ठीक है, क्लियर है? अब ये बताइए कि और क्या दिया हुआ है, कैश बुक में कुछ दिया हुआ है क्या क्रेडिटर के हाँ यस सर, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर दिया हुआ है कि क्रेडिटर को कितना पे किए वो दिया हुआ है अपने को, पेमेंट टू क्रेडिटर। हर एक चीज को देख लेना कैश बुक में। तो क्रेडिटर को कितना पे किए वो अगर दिया हुआ है तो अपने लोग यहां पे लिखते हैं उसको, मतलब कि डेबिट में, टू कैश अकाउंट कितना पे किए? 2,30,000। और टू डिस्काउंट रिसीप्ट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीप्ट भी था ना एक, तो नीचे में एडजस्टमेंट में देखो 7,000 का, 7,000 का डिस्काउंट रिसीप्ट भी था। चलो अब बताओ कितना है? 2,30,000 प्लस 7,000, 2,30,000 प्लस 7,000 प्लस 2,23,000, 4,60,000, 4,60,000।
यहाँ पे अपना बैलेंसिंग फिगर में क्या निकलेगा, बाय क्रेडिट परचेज, ये अपना बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा 4,60,000 माइनस 2,90,000 कितना, 1,70,000 बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा अपना 1,70,000। क्लियर है, ठीक है ना। चलो ओके, तो हम लोगों को जो जो चीज भी जरूरत था वो सब चीज अपने लोग अभी के लिए निकाल लिए। क्या 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 था, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज। अपने लोगों को अब क्या बनाने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। आइए बनाते हैं, और जो जो इन्फॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं। लिखिए, मिस्टर डी, मिस्टर डी, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पूरा फुल पेज का बनाइएगा। अरे जो एक पेज छोड़े थे ना, वो एक पेज का बनाओ ना। फॉर द ईयर एंडेड 31/12/16, 16 ना, हाँ। चलिए देखिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। ओके, सबसे पहले पहले लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक, जो जो चीज दिया हुआ है वो सब लिखते जाइए, लिखते जाइए। टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक बताओ तो, 57,000। देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो देखो 57,000, 57,000। क्लियर है, और क्या क्या दिया हुआ है, फिर लिखो टू परचेज, परचेज, परचेज का ये दो एंट्री होगा। सबसे पहले देखिए कैश, कैश परचेज दिया होगा क्वेश्चन में, देखिए कैश परचेज होगा क्वेश्चन में, देखिएगा आप लोग कैश परचेज होगा जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया होगा। देखो कैश परचेज कितना है 47,000, और क्रेडिट परचेज को उसको जोड़ देना। परचेज का मतलब होता है कैश प्लस क्रेडिट। तो कैश कितना है, कैश है 47,000, क्रेडिट कितना है, क्रेडिट है 1,70,000। दोनों को जोड़ो, 47,000 प्लस 1,70,000 कितना, 2,17,000। नहीं, 47 प्लस 1,70,000, 2,17,000, 2,17,000, 2,17,000, 17,000। फिर लिखो बाई सेल्स, एक है कैश सेल, एक है क्रेडिट सेल। कैश सेल के कैश सेल कितना है, देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में दिया होगा कैश सेल, कैश सेल दिया होगा 70,000, 70,000 दिया हुआ है कैश सेल, 70,000। और क्रेडिट सेल अपने लोग कितना निकाले बता, क्रेडिट सेल अपने लोग अभी अभी निकाले, कितना निकाले हैं, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 70,000 प्लस 2,50,000, 3,20,000। ठीक, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 70,000। अपने लोगों को क्या निकालना है, टू जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। और तो कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है ना, इसमें 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 आप चेक करो, ये जो है ना, इसमें इसमें आप चेक करो कि कोई क्या ट्रेडिंग वाला आइटम है। आप चेक करके देखो कोई क्या ट्रेडिंग वाला आइटम है क्या, और कुछ है क्या ट्रेडिंग वाला आइटम। नहीं सर, ट्रेडिंग वाला आइटम नहीं है, पीएल वाला आइटम सब है, तो नहीं लेंगे। तो जीपी निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, सीधा सा बात है। टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी निकालिए, 3,20,000 प्लस 70,000, 3,90,000, 3,90,000,
माइनस 2,17,000 माइनस 57,000, 1,16,000 का जीपी निकलेगा। 1,16,000 का जीपी निकलेगा। गाइस समझ में आ रहा है ना? काइंडली एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं करोगे तो पार्ट बी नहीं आएगा। पार्ट बी के लिए लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए अब इस जीपी को यहां पे ट्रांसफर कीजिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट एंड द सजेशन इज मोर देन इनफ। अगर ये सजेशन कर ले तो बस हो गया, बात खत्म। बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 1,16,000। अब देखिए जरा ध्यान से आप लोग, अब जरा ध्यान से देखिएगा पीएल में कौन कौन सा आइटम आता है। देखिए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो पेमेंट साइड में आप देखिए पीएल में कौन कौन सा खर्चा आएगा। सर सैलरीज आएगा, जनरल एक्सपेंस, रेंट एंड रेट्स, ये सब आएगा ना। ये तीन खर्चा जो है ये तो पीएल में आएगा। तो लिखिए टू सैलरीज अकाउंट, टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट, टू रेंट एंड रेट्स। ठीक है, फिर डिस्काउंट अलाउड भी था ना। डिस्काउंट अलाउड भी था ना। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? एक्सपेंस होता है बाबू। डिस्काउंट अलाउड भी तो था क्वेश्चन में, देखो। तो टू डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड था तो डिस्काउंट रिसिप्ट, रिसिप्ट भी था। बिल्कुल सर। तो देखिए लिखिए 28,000 सैलरी था, जनरल एक्सपेंस 8,000, रेंट एंड रेट्स 15,000, डिस्काउंट अलाउड 9,000। अब देखिए और एक चीज है, देखिए डेप्रीशिएशन का भी बोला था। फर्नीचर का डेप्रीशिएशन 10% होगा। तो डेप्रीशिएशन कहाँ आता है? पीएल अकाउंट में ही तो आता है। पूरा क्वेश्चंस पे निगरानी रखना पड़ेगा आपको। डेप्रीशिएशन, फर्नीचर का डेप्रीशिएशन कितना है? 10%। तो वो कहाँ आता है? वो पीएल के डेबिट साइड में ही तो आता है। और एक चीज देखिए, इस साल भी हम लोग फर्नीचर खरीदे हैं। इस साल जो खरीदे हैं फर्नीचर, 12,000 का फर्नीचर खरीदे हैं और 1 सितंबर को खरीदे हैं। और ईयर ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। तो 4 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। इस साल का ये जो 12,000 पे जो फर्नीचर खरीदे हैं उस पे 4 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। क्यों सर? 31 दिसंबर को एंड हो रहा है ईयर, इसीलिए। और 1 सितंबर को खरीदे ही हैं। ठीक है, तो फर्नीचर फर्नीचर देखिए इस 48,000 पे फुल फुल ईयर का लगेगा, और ये 12,000 पे, ये 12,000 पे 4 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, आइए आइए लिखिए टू फर्नीचर। तो ये डिप्रिसिएशन का रेट कितना है भैया? ये 10%। ठीक है, तो 48,000 का ये 10% तो फुल ईयर का लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग जो था पहले, इस साल जो खरीदे, इस साल जो 12,000 का खरीदे, 12,000 का जो फर्नीचर करंट ईयर में खरीदे हैं वो 4 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। मतलब ये 12,000 इंटू 10% इंटू 4/12 निकालो। 48,000 इंटू 10% कितना? 4,800। 12,000 इंटू 10% इंटू 4/12, 400। तो 5,200 टोटल आएगा। देखिए 4,800 प्लस 400, 5,200 आएगा टोटल। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना आया? 5,200। यहाँ पे लिखिएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, नॉट फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, और क्या है बताओ? और कुछ कुछ है क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड कितना था बताओ? डिस्काउंट रिसीव्ड सर जी 7,000 का था, 7,000 का। अच्छा, और एक चीज देखिए, और एक चीज हम आपको दिखाएं। और एक चीज देखिए, यहाँ पे दिया हुआ इन्वेस्टमेंट इन 10% बॉन्ड, मतलब 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट था उस पे इंटरेस्ट भी तो तुमको मिलेगा। देखो देखो, इन्वेस्टमेंट जो है उस पे तुमको 10% इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है हर साल। यहाँ तो दिया हुआ है क्लियरली, इन्वेस्टमेंट इन वो 10% बॉन्ड। तो 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे 10,000 का इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो वो क्या इनकम है? इनकम, इनकम को पीएल के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको अपने लोग कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में ना। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
5,000, 5,000, 50,000 का 10%, 50,000 का ये 10%, ठीक है। अब और तो कुछ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं सर। तो नेट प्रॉफिट निकालिए, निकालो नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, निकालो नेट प्रॉफिट निकालो। 1,16,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000, 1,28,000 यहाँ पे, 1,28,000 यहाँ पे। 1,28,000 के साथ माइनस करो 28,000, माइनस करो 8,000, माइनस करो 15,000, माइनस करो 9,000, माइनस करो 5,200, 62,000। कुछ छूट रहा है क्या? अच्छा गाइज, एक चीज मिस मिस हो गया यहाँ पे, एक चीज मिस हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी तो दिया हुआ था, देखो ना, अपने को प्रोविजन भी तो दिया हुआ था। एंड ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एज 3,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी तो क्रिएट करना है, बिल्कुल। लिखिए उसको, डेबिट डेबिट में लिखिए, लिखिए उसको डेबिट में। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है? ये 3,000 है, 3,000, 3,000। अब टोटल कीजिए, अब कीजिए, बताइए कितना निकलेगा। तो 1,28,000 माइनस 28,000 माइनस 8,000 माइनस 15,000 माइनस 9,000 माइनस 5,200 माइनस 3,000, 59,800। क्यों क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी तो दिया हुआ था ना, उसको भी तो ट्रीटमेंट करना है। पीएल अकाउंट में तो वो भी तो आता है। 59,800। बस, अब अपने को क्या बनाना है? अब अपने को बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना है अपने को। आइए, अब अपने लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट अपने लोग करेंट ईयर का बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 16, करेंट ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे। आइए, आइए, देखिए यहाँ पे लायबिलिटीज अमाउंट रुपीस, असेट्स अमाउंट रुपीस। अब ये बताइए बेटा, कैपिटल अपने पास कहाँ है? कैपिटल है क्या अपने पास? कैपिटल दिया हुआ है क्या अपने पास? नहीं दिया हुआ है सर, तो इसके लिए भी वर्किंग नोट चाहिए अपने को। क्वेश्चन में आप देखिए, कैपिटल दिया हुआ है क्या अपने पास? बैलेंस शीट बनाने के लिए तो कैपिटल चाहिए अपने को, दिया हुआ है क्या कैपिटल? तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना के ओपनिंग कैपिटल निकालिए। ओपनिंग बैलेंस शीट बना के पहले बैलेंसिंग फिगर में ओपनिंग कैपिटल निकालिए। तो आइए, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट कितना चलेगा बताइए? वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, अपने लोगों को क्या बनाना है? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाना है? क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करना है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ रहा है। तो लिखिए ओपनिंग बैलेंस शीट। आई, सारा का सारा इंफॉर्मेशन लिखो, क्या क्या दिया हुआ है बताओ, क्या क्या दिया हुआ है। कैश, ये बताओ कैश कितना दिया हुआ है? ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश बोलना, ओपनिंग का कैश बोलना, ठीक है। कितना दिया हुआ है कैश? 3600, 3600 दिया हुआ है। सब कुछ ओपनिंग का बताना। बैंक, बैंक कितना दिया हुआ है? बैंक दिया हुआ है सर 62,000, 62,000। डेटर्स कितना दिया हुआ है? ओपनिंग, ओपनिंग वाला, ओपनिंग वाला 1,45,000। 1,45,000। फिर फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिया हुआ है ओपनिंग वाला? 48,000।
स्टॉक, स्टॉक कितना दिया हुआ ओपनिंग वाला 57,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है ओपनिंग वाला 50,000। यहां से अपने लोग निकालेंगे कैपिटल, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है। क्रेडिटर्स कितना है बताइए, 2,90,000। अब बैलेंसिंग फिगर करके निकालिए कैपिटल, इसका बैलेंसिंग फिगर करके निकालिए कैपिटल। 3600 प्लस 60,000, 3600 प्लस 62,000 प्लस 1,45,000 प्लस 48,000 प्लस 57,000 प्लस 50,000, 3,65,600, 3,65,600 लेस कर दीजिए 2,90,000 के साथ, कितना आएगा बताइए, 75,600 आएगा। ये क्या आपका ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकल गया तो क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल लेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है बताइए, 75,600। आइए आइए अब ओरिजिनल करंट ईयर का बैलेंस शीट पे आइए, करंट ईयर का बैलेंस शीट पे, क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आइए। सबसे पहले असेट लिखिए, असेट क्या अपने पास, फर्नीचर। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना था बताओ, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस था 48,000। उसके साथ क्या किया भैया, उसके साथ अपने लोग एडिशनली कुछ परचेज किए। कितने का परचेज किए, 12,000 का परचेज किए, 12,000 का फर्नीचर इस बार परचेज किया। देखो परचेज ऑफ फर्नीचर 12,000, ठीक है। तो 12,000 का परचेज करने के बाद कितना हुआ, 48,000 प्लस 12,000, 60,000। उस पे बेटा लगा डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन टोटल मिला के लगा 5,200, तो 60,000 माइनस 5,200 कितना, 54,800। क्लियर है, क्लियर ना, क्लियर। स्टॉक, क्लोजिंग वाला स्टॉक कितना है बताओ, क्लोजिंग वाला स्टॉक कितना है, 70,000। ये वाला बैलेंस देखना, ये वाला बैलेंस 70,000, ठीक है। और क्या क्या दिया, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है, पिछला साल भी 50,000 था, इस साल भी 50,000 है। फिर लिखो डेटर, ये बताओ डेटर, डेटर कितना है, 1,66,000, 1,66,000 डेटर है ना, क्लोजिंग, क्लोजिंग वाला 1,66,000। लेस कीजिएगा इसमें से पीवीडी, अपने को पीवीडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 3,000, एडजस्टमेंट में देखो पीवीडी दिया हुआ है कितना निकलेगा, 1,63,000। ओके, फिर लिखिए कैश, फिर लिखिए बैंक। कैश कितना है 1,600, बैंक कितना है 4,300। कहां से देख रहे हैं सर, ये वाला, यहाँ यहाँ। अरे क्लोजिंग बैलेंस शीट का बतावा ना, बुढ़वा कहीं का। तो क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट का बता रहे हैं, कैश का और बैंक का, सीधा सा बात है। हाँ चलो आओ, अब देखिए अपने लोग कैपिटल कितना निकाले अभी अभी वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर 3 में निकाले ना कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना निकाले, ओपनिंग कैपिटल निकला है 75,600। उसमें अपने लोग नेट प्रॉफिट को जोड़ देंगे, नेट नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कितना है नेट प्रॉफिट, 59,800, ठीक है सर। लेस करिए ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना है सर, 36,000। इसको लेस कीजिए, इसको ऐड कीजिए, बताइए कितना, 75,600 प्लस 59,800, ड्राइंग्स कितना, 36,000। अरे ड्राइंग्स कहाँ मिला सर आपको, ड्राइंग्स तो था ना यहाँ पे, देखिए ये क्या है, ये ड्राइंग्स है ना। एक चीज को देखना पड़ता है आप लोगों को, हर एक चीज को। तो 36,000 का ड्राइंग्स भी है, 75,600 प्लस 59,800 माइनस 36,000, 99,400, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन में देखिए, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बात समझ में आ रहा है, मतलब हर एक चीज को आपको देखना है, हर एक चीज को जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता तब तक देखना है।
कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कहाँ लिखते हैं? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड उसी के बगल में लिखेंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। लिखिए कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितना है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 60,000। फिर बताइए क्लोजिंग वाला क्रेडिटर कितना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट का क्रेडिटर कितना? क्रेडिटर क्रेडिटर का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 2,23,000। 2,23,000। 2,23,000। ठीक है, अब जोड़िए। यहाँ बैंक 43,000 था ना? बैंक 43,000 था। गलती से मिस्टेक हो गई। 99,400 प्लस 60,000 प्लस 2,23,000 3,82,400 करके आएगा। 3,82,400। 3,82,400। ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप चाहते हो कि पार्ट बी आए, अगर आप चाहते हो और भी सारे सब्जेक्ट्स आए, तो कमेंट करना पड़ेगा बेटा। कमेंट नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, कमेंट करना पड़ेगा। डू कमेंट। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं तक।